हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है जनरल साइंस से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस हैं। मैं इसको जो है डिस्क्राइब भी करूँगा, बहुत सारे इसमें जो है फैक्ट्स भी बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि मैंने जो है ये जो है 250 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में बहुत समय लगाया है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये जड़ी बूटी है। इसके बिना जो है कोई भी पेपर जिसमें जो है जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों उसमें ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसलिए बिल्कुल समझ लीजिए कि इनको जो है रट डालना है आपको। रट डालो, ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बिल्कुल रट डालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। देखिए, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं और बड़ी मुश्किलों से जो है वैकेंसी आती है, और ज़रा सा भी एक एक दो दो क्वेश्चन से जो है बच्चे बाहर हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप तैयारी करते रहिए, अपने मन को जो है मजबूत रखिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो के लिए जो है आज का जो है टारगेट रखते हैं वो है 50 लाइक्स का, क्योंकि लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम वीडियोस लेकर के आते हैं आपके लिए, नए नए क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम टाइम लगाते हैं क्वेश्चंस के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी क्वेश्चंस तो फटाक से 10 क्वेश्चंस दे दिया, इस तरीके से नहीं करते, टाइम लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ढूंढना पड़ता है इन क्वेश्चंस को कि क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, अक्सर जो है यूपी ट्रिपल एससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप बी लेवल के एग्जाम्स में देख लीजिए, वो सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। एनिलीडा जो है ग्रुप में आने वाले कौन से जीव जंतु होते हैं? तो देखिए, एनिलीडा ग्रुप के अंतर्गत जो आने वाले होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एनिलीडा ग्रुप में आते हैं जोक और केचुआ टाइप के, आमतौर पे ऐसे जीव जंतु जो रेंगते हैं, छोटे मोटे नहीं होते, जो मिट्टी में होते हैं, इस तरीके के जीव जंतु होते हैं। इसमें कीड़े बहुत छोटे होते हैं। इनको जो है इनकी जो है टिश्यूज़ जो होती हैं बहुत महीन होती है, पतली होती है। ठीक है, तो आमतौर पर एनिलीडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं जो शरीर से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप के जो है जीव जंतु शरीर की त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, वहीं पे आर्थ्रोपोडा जो है ग्रुप के जो है जीव जंतु जो होते हैं उसके अंतर्गत आता है तिलचट्टा जो आता है, या जू जो होता है, या खटमल होता है, मक्खी होता है, तो ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है, मनुष्य का जो है पाचन क्रिया का जो है प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखिए, जब मनुष्य जो है व्यक्ति जो है खाना मुंह से चबाता है तो उसकी पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कई बच्चे जो है इसकी पाचन क्रिया को छोटी आंत लगा देते हैं। नहीं, छोटी आंत से पाचन क्रिया नहीं होती, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उसी दूसरा आंसर देखिए, शिराओं द्वारा जो है कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो देखिए, शिराओं द्वारा जो है रक्त प्रभावित होता है वो है अशुद्ध रक्त, और उसी जगह धमनियों द्वारा जो है कौन सा रक्त प्रभावित होता है वो होता है शुद्ध रक्त। ठीक है, तो देखिए इसको जो है समझ लेते हैं। तो देखिए, पूरे हृदय में जो है, पूरे हृदय से जो है पूरे शरीर में जो है रक्त को पहुंचाने का और वापस लाने का कार्य होता है, ये जो है शिराओं और धमनियों का ये पूरा कार्य होता है। ठीक है, तो धमनी जो होती है, ध्यान रखिएगा, जो धमनी होती है इसमें से, ठीक, इसको गौर से समझिएगा। धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त होता है। ध्यान रखिएगा, इसके ब्लड में जो है ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, वहीं पे जो है शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में नहीं होती, इसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, इसके जो है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुला होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस रक्त में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है? तो देखिए, अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और शिराएं जो होता है इसके जरिया जो होता है अशुद्ध रक्त जो है हृदय में जाता है। ध्यान रखिएगा, हृदय में जाता है अशुद्ध रक्त, और फिर वहाँ से जो है पुनः साफ होकर के, जब साफ होकर के फिर धमनी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त जो है पहले शिराओं में बहेगा, फिर उसके बाद अशुद्ध रक्त जो है हृदय में जाएगा इसी शिराओं के माध्यम से, और फिर वहाँ से शुद्ध होकर के धमनी में आएगा। ठीक है, और फिर ये शुद्ध होकर के ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड होकर के पूरे शरीर में संचालित होता है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर, कौन सा जो है विटामिन जो होता है
वो जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होने वाला विटामिन है। बी और सी जो होते हैं वो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा जो अन्य विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। आगे मैं इसके बारे में चर्चा कर लूँगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। केवल 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का जो है इसमें कार्य क्या होता है? तो देखिए, सोडियम का कार्य होता है वो रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसलिए जो है सोडियम लेते रहना चाहिए, मतलब नमक जो है इंसान को लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा, एक और बात, अगर आप ज़्यादा नमक लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नमक लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा नमक लेने से जो है आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाएगा। लेकिन इसमें जो है सोडियम एक नॉर्मल मात्रा में स्वादानुसार या नॉर्मल से भी कम लेंगे तो आपको जो है आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। इसलिए कहते हैं नमक जो है कम से कम लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि नमक बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज बिना जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो देखिए, जब शरीर में जो है ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो वो ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है मांसपेशियां जो है बनाता है वो लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो देखिए, इसको समझते हैं। लैक्टिक अम्ल कब बनता है? तो देखिए, जब हम दौड़ते हैं, मान लीजिए हम दौड़ने वाली क्रिया कर रहे हैं और हमने दौड़ने वाली क्रिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या मैराथन जैसे दौड़ते हैं ना, 11-11 15-15 24-24 किलोमीटर दौड़ते हैं लोग ना, तो वो देखिए उनकी चाल कितनी बदल जाती है। लहर लहर के चलने लगते हैं, मटक मटक के चलते हैं और उनकी चाल बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? जब हम एकदम से दौड़ते बहुत तेज हैं और फिर धीरे धीरे हमारी दौड़ जो है कितनी रफ्तार धीमी हो जाती है और हम इतनी तेज तेज सांस लेते हैं, बिल्कुल लेट जाते हैं ऑक्सीजन। तो वो आमतौर पर क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो है शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है टूटने लगता है, ग्लूकोज की कमी हो जाता है शरीर में, और ग्लूकोज बिना जो है ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। और जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो जो है मतलब पूरे शरीर में जो है ब्लड का संचालन कम, मतलब वो हो जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है बनने लगता है। लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमें थकान आती है। तो कई बार जो है क्वेश्चंस पूछता है कि थकान हमें किस कारण आती है? तो थकान आती है लैक्टिक अम्ल के कारण। ध्यान रखिएगा, थकान लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। तो ये कब कैसे हटेगा? तो जो है व्यक्ति को इसीलिए समय समय पर जो है दौड़ते हैं तो उसको जो है ग्लूकोज वाला पानी पिलाया जाता है ना। इसे ग्लूकोज वाला पानी पिलाने से जो है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मूत्र का जो है पीएच मान जो है क्या होता है? तो देखिए, ये पीएच मान से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, बात करते हैं पीएच मान का। तो पीएच मान जो है मूत्र का होता है ये 6 नंबर होता है, 6 होता है। और आमतौर पर जो है पीएच जो मतलब मूत्र होता है वो अम्लीय होता है। तो देखिए, पीएच की वैल्यू बता दें कि जो ये बीच का है ये 7 वैल्यू है, ठीक है। और इसके पहले जो है जितने भी जो है पीएच वैल्यू होंगी ये अम्लीय होंगी, एसिडिटी अम्लीय होंगी, एसिडिटी फॉर्म में होंगी। और अगर हम पीएच की वैल्यू जो है इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 7 से अधिक की तरफ जाएंगे तो ये क्षारीय होंगी, क्षारीय होंगी, अल्कलाइन होंगी, अल्कलाइन फॉर्म में होंगी। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो जैसे कि जो है वाटर होता है, नेचुरल वाटर होता है, ठीक है, पानी होता है, पानी का जो है शुद्ध जल का जो है जो 7 होता है, ठीक। शुद्ध जल का जो है पीएच मान 7 होता है। वहीं पे जो है दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। और जो है कॉफ़ी होता है, ध्यान, कॉफ़ी होता है, इसका पीएच मान 5 होता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो है एसिडिटी जितना लेमन होता है, ठीक, लेमन का पीएच मान होता है 2। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसी तरीके से जो है ब्लड, खून का पीएच मान 8 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा पीएच मान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूसरी ग्रंथि को जो है किस अन्य ग्रोथ के नाम से जाना जाता है? तो इसे देखिए जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को जो है या तो पिट्यूसरी ग्रंथि कहते हैं या इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रंथि को जो है इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। तो ये ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जो है एक प्रकार का जो है हार्मोन उत्पादित करती है। ध्यान रखिएगा, ये एक हार्मोन उत्पादित करती है, हार्मोन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो है ब्लड प्रेशर को जो है बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो है महिलाओं में जो है दूध उत्पादन जो होता है, ठीक है। तो ये मिल्क जो है
उत्पादन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो है शरीर की वृद्धि को जो है कंट्रोल करता है। तो इसके जो है मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के जो है बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये याद रखिएगा ज़रूर कि मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ये मत भूलिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीडीटी का जो है उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। तो देखिए डीडीटी जो होता है वो एक कीटनाशक होता है, ठीक। ये कीटनाशक होता है, इसका छिड़काव किया जाता है। जब फसलें उग आती हैं तो फसल के ऊपर जो है बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं तो उसको जो है ख़त्म करने की दृष्टि से जो है इसका जो है छिड़काव किया जाता है। अब क्या है कि इसका छिड़काव इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी कमज़ोर कर रहा है, उसके बाद उसके साथ साथ जो है मतलब जल प्रदूषण को भी मतलब ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ये छिड़काव जो है किया जाता है आज भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला जो है पदार्थ कौन सा है। तो देखिए सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला जो है पदार्थ होता है वो है हाइड्रोजन होता है। ध्यान रखिएगा, सभी अम्लों के साथ क्रिया करने पर जो है सभी अम्ल जो है हाइड्रोजन गैस जो है मतलब उत्पादित करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी मतलब धातु से अगर हम किसी भी धातु से हम जब क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्रिया कराने पर जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्लों के साथ क्रिया कराने पर वो है हाइड्रोजन गैस उत्पादित करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। शरीर के जो है ताप का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है। तो देखिए शरीर में जो है तापमान को नियंत्रित करता है। कभी कभी जो है एकदम से शरीर बॉडी गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। ठंड में जो है शरीर को जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो शरीर को जो है कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। और जब कब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शरीर में जो है स्वेटिंग होने लगती है, पसीना छूटने लगता है, तो पसीना जो है शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तापमान को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस जो है। ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथैलेमस जो है एक ग्रंथि होती है, ये जो है शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। और ये ग्रंथि जो है भूख को भी कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रंथि जो है भूख को भी कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एथलीट जो है फुट नामक रोग, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एथलीट फुट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और इसी फॉर्म में पूछा जाता है। एथलीट जो है फुट नामक रोग जो है किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, विषाणुओं द्वारा, कवकों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा जो है जनित जो रोग होते हैं, इसके बारे में ज़रूर आप याद कर लीजिए। एक जगह कॉपी पेन उठा करके उसको लिख लीजिए, और जब भी आए, मान लीजिए किसी ने जीवाणु से एक क्वेश्चन बताया तो उसको जीवाणु जनित वाले रोग वाले सेक्शन में लिख लीजिए। कवक से बताया तो कवक वाले में लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास 10-15 जो है रोग तैयार हो जाएंगे, मतलब आपके शरीर में नहीं, कॉपी पेन में जो है लिखित तैयार हो जाएंगे और आपके लिए काम आएंगे। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जगह कोई और मेहनत कर रहा है उतनी ही। ध्यान रखिएगा। तो एथलीट जो है नामक फुट रोग जो होता है वो कवकों द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, फंगस लग जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमा जो होता है, अस्थमा जिसे कहते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है। तो ये भी जो है कवक द्वारा होता है, ना कि विषाणुओं द्वारा होता है, ना कि जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये अस्थमा जो रोग होता है जिसमें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है एकदम से, और इसके लिए जो है पंप लेना पड़ता है, तो ये जो है कवक द्वारा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया नामक रोग होता है। देखिए फाइलेरिया नामक रोग जो होता है ये किस कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फाइलेरिया नामक रोग होता है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये आपको रट डालना है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं रटने हैं, ठीक है। तो इनके बिना मतलब आपका जनरल साइंस का जीवन बर्बाद है, मतलब मैं आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, ठीक है। यही है जड़ी बूटी। तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो फैलता है वो हाथी पांव रोग हो जाता है। इसमें जो है पांव जो है बहुत मोटा हो जाता है, मतलब हाथी के बराबर मोटा हो जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो तो, या फिर इंटरनेट में आप सर्च करके देखिएगा हाथी पांव रोग, तो आपको पता चलेगा कितने मोटा, मतलब बहुत ही मोटा पैर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन जो होता है वो किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है कवक से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कवक से बनाया जाता है। और पेनिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक है, एंटी जो है
बायोटिक है, ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक है, जो नीले रंग के फफूंद द्वारा जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो ठीक, तो ये जो है पेनिसिलिन हमें मिलता है प्रकृति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कई बार जो है प्रकृति द्वारा जो है प्राप्त होता है, और नीले रंग का फफूंद होता है, तो ये फफूंद से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये फफूंद से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन के जो है दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, और वो दो जीव कौन से हैं? तो देखिए लाइकेन बनता है दो जीवों के परस्पर जो है सहजीविता से। तो देखिए ये सहजीविता होता है शैवाल और कवक का। तो देखिए सहजीवी याद रखिएगा पॉइंट, तो अक्सर पूछा जाता है जो है सवाल, मतलब लाइकेन जो है एक सहजीवी है कि क्या है? तो देखिए आपको बताना है ये एक सहजीवी है। सहजीवी का मतलब होता है दोनों जो होते हैं शैवाल और कवक आपस में सहक्रिया करते हैं, सहचर्य करते हैं, मतलब क्रियाएं करते हैं, और लाइकेन बनाते हैं। मतलब इसमें जो है दोनों सहजीविता में जो है दोनों को फायदा होता है, ध्यान रखिएगा, सहजीविता में दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक, सहजीविता का ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में जो है आरबीसी, लाल जो है रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि, अक्सर पूछा जाता है कि आरबीसी का जो है लाल ब्लड जो है सेल्स होती हैं, उसका जीवन काल क्या होता है? तो देखिए उसका जीवन काल होता है 90 से 120 दिन का उसका जीवन काल होता है, ठीक है। मतलब इस ये जीवन काल में खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृक्ष की आयु को पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए उसके वलयों को गिन करके, ध्यान रखिएगा, उसके वलय को गिनकर, या फिर कई बार जो है छल्ले लिख के आते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। ये छल्लों को गिन करके जो है उसकी वृक्ष की आयु पता लगाते हैं। जो है वृक्ष जब काट दिया जाता है, ठीक है, तो काटने के बाद जो है ये मान लीजिए ये पेड़ है और ये मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो ये इसमें जो काटने के बाद जो बीच की लकड़ी नहीं होती, जो निकाल करके जिससे दरवाजे बनते हैं, जो भूरे नुमा जो है लकड़ी होती है, उसमें जो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे छल्ले बने होंगे, वलय बने होंगे इस तरीके से। तो वो वलय से ही जो है उसकी आयु पता चलती है कि उसमें कितने वलय हैं, और उस कितने वलों को बीच में जो है मतलब उनकी एक अपनी जो है रीडिंग होती है, अपनी जो है माप की पैमाना होता है। इसी को वलय के है आधार पर जो है वृक्षों की आयु पता लगाई जाती है। तो ये याद रखिएगा। जल संवर्धन जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ये है क्या? तो देखिए ये आपको याद रखना है, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो बिना मिट्टी के पादप उगाना, मतलब बिना मिट्टी के जो है, मतलब ऐसे जो है फल सब्जियां फूल पेड़ उगाना है, ठीक। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स में मतलब आमतौर पे जो है जल में जो है, ध्यान रखिएगा, जल में पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है, जल में पेड़ उगाए जाते हैं, और सारे नॉर्मली वही एक तकनीक से जल में पेड़, जैसे धनिया हो गई या कई जो है छोटी मोटी फसलें हो गई, खाद्य जो है अनाज हो गए, ये हाइड्रोपोनिक्स के तौर पे इसे कहते हैं, जल में उगाए जाने वाले पौधे, ठीक है, या फिर सब्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लोग जो है मक्का, मोटा अनाज, मतलब यहाँ पे बात हो रही है मोटे अनाज की, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है मक्का। तो देखिए मक्का एक मोटा अनाज होता है, मक्का की जगह हो सकता है लिख दे जौ, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो लोग जो है मक्का या फिर मोटे अनाज का मुख्य जो है अनाज के रूप में, मतलब इनका जो है खाना पीना जो है मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं, जैसे राजस्थान के लोग अक्सर जो है मोटा ही अनाज खाते हैं, जहाँ पे मोटा अनाज उगेगा वहाँ पे मोटा ही अनाज खाएंगे। तो उनमें जो है किस विटामिन की जो है कमी होने की संभावना होती है? तो देखिए उनमें जो है विटामिन B1 की कमी होती है, इसे थायमिन विटामिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, थायमिन विटामिन कहते हैं। मैं आगे जो है आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा, ठीक, तो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस जो है किससे मिलता है? तो देखिए लिटमस जो है हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन बनता है शैवाल और कवक के मिलने से, शैवाल और कवक के सहजीविता से। तो देखिए इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को रटिएगा, और क्वेश्चंस को आप भी बोल बोल के पढ़ा करिए, ताकि जो है आपके जो है दिमाग में चीज़ें जो है अच्छे से बस जाएं, ठीक है। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। राइबोसोम जो है किसका कार्य करती है? तो ये जो है राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन का जो है संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। मरुस्थलीय पौधों को जो है मरुद्भिद पौधे कहते हैं या जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है।
तो जीरो फाइट अक्सर पूछा जाता है। अक्सर जो है मरुद्भिद जो है बच्चे क्वेश्चंस लगा देते हैं, क्योंकि मरुद्भिद से जो है पहचान जाते हैं मरुस्थल से, इसलिए अक्सर जो है पेपर में ऑप्शन जब दिया जाता है तो जीरो फाइट दिया जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल में उगने वाले जो है पौधों को जीरो फाइट कहते हैं। मैंने इसको याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, मरुस्थल में कुछ नहीं होता है, ना जीव होते हैं, ना जंतु होते हैं, ना पेड़ होते हैं, ना पौधे होते हैं, ना नदी होता है, तो वहाँ पर मतलब जीरो, शून्य है। इससे याद कर लीजिए कि जीरो से मतलब मरुस्थल। ठीक, तो ये आपके लिए याद करने का एक की पॉइंट हो सकता है। इसी देखिए, जब भी आप पढ़िए, मैं अपनी सक्सेस का आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए और आपको देखिए इतनी सारे फैक्ट्स होते हैं कि आपको याद नहीं कर पाते, या कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्सों को या मैक्सिमम चीज़ों को जो है लिंक लगाने के, जैसे कि मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। मान लीजिए मैं इन्हें एग्जांपल देता हूँ। अब आप सोचिए कि मसालों की रानी इलायची को क्यों कहते हैं। इलायची को डाल देने से जो है एकदम से स्वाद बढ़ जाता है, चाय का टेस्ट बढ़ जाता है, या किसी भी चीज़ में जो है मतलब कोई भी चीज़ आप खाते पीते हैं तो उसमें हर जगह इलायची डाल देते हैं। आइसक्रीम में खा रहे हैं तो इलायची डाल रहे हैं, कोई भी जो है मतलब खीर बन रही तो इलायची डाल रहे हैं, तो इसलिए जो है मतलब उसे मसालों की रानी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रानी इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर चीज़ में पड़ रही। तो इस तरीके से जो है आप कोशिश करिए लिंक बनाने की, तो आपको हर एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 26वां क्वेश्चन देखें। भोपाल में जो है 1984 में, ये टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो है गैस लीक हो गई थी। एक जो है भोपाल में फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जो है रात सुबह मॉर्निंग के समय, रात के समय जो है एक गैस लीक हुई थी जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके लीक होने से पूरे भोपाल में जो है मतलब कम से कम 3000 लोगों की जो है ऑन द स्पॉट जो है मृत्यु हो गई थी। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया, वो सो गए। ठीक है, मतलब दम घुट के कुछ लोग मर गए और कुछ लोग ऐसे। अभी हाल ही में जो है 2 साल पहले ही एलजी के जो है मतलब कोरोना टाइम पीरियड में एलजी के जो, मुझे लोकेशन नहीं पता कि वो कहाँ की थी, लेकिन एलजी का जो है एक पावर मतलब एक एलजी का जो है कारखाना था, वहाँ पे भी जो है गैस लीक हो गई थी। रोड में लोग ऐसे ही बेहोश होकर गिर गए थे, मतलब बाइक चलाते चलाते सूंघते सूंघते गिर गए। ठीक है, अगर देखना चाहें तो यूट्यूब या आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, बकरी पर जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूपी में है स्थापित है। तो देखिए बकरी पर जो है एक शोध केंद्र बना हुआ है, अनुसंधान संस्थान बना है। वो कहाँ पे बना है, तो वो मथुरा में बना है। अक्सर यूपी में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, मैंने अपने टाइम में जब भी एग्जाम दिया है 2 से 3 बार तो ये क्वेश्चंस मेरे टाइम में भी आया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। मसालों की रानी जो है कौन है, वो है इलायची। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इलायची का उत्पादन जो होता है वो केरल में है। ध्यान रखिएगा, इलायची के उत्पादन में प्रथम स्थान है केरल। ठीक, और काली मिर्च का भी उत्पादन केरल में होता है। तो ये याद की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है। फूलों के जो है संवर्धन को जो है के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो देखिए जो फूलों का जो है संवर्धन होता है तो उसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं, या फूलों के उत्पादन को जो है फ्लोरीकल्चर कहते हैं। जैसे कि मछली के उत्पादन को जो है पिसीकल्चर कहते हैं, उसे फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। पेडोलॉजी में देखिए, पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए पेडोलॉजी में जो है वो हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं। कौन सी मिट्टी क्षारीय है, कौन सी मिट्टी अम्लीय है, कौन सी मिट्टी जलीय है, कौन सी मिट्टी जो है काली है, कौन सी भूरी है, ये सारी मिट्टियों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेडोलॉजी के माध्यम से जो है मिट्टी के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैवाल से जो है हमें आयोडीन प्राप्त होता है, तो देखिए आमतौर पे जो है आयोडीन जो है हमें समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन एक शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, तो उसे लेमिनेरिया शैवाल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस शैवाल से जो है आयोडीन जो है प्राप्त होता है, लेमिनेरिया, ये याद रखिएगा। दूध से दही बनने की जो है प्रक्रिया जो है किस जो है बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ध्यान रखिएगा ये लैक्टोबैसिलस नामक जो है बैक्टीरिया होता है। ठीक, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया बताया मैंने, जीवाणु ना लिखिएगा, ना कवक लिख दीजिएगा, ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होता है, ये भी आप याद रखना है। तो दूध से दही बनने की जो है प्रक्रिया जो होता है इस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जंतुओं में होने वाली जो है फुट एंड माउथ जो है रोग होता है किसके कारण से होता है, तो देखिए अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जानवरों में एक बीमारी होता है और इसके लिए भारत में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है कि 2024 या 2025 तक जो है
फुट एंड माउथ रोग जो है, विषाणु रोग से जो है फैलने वाला जो रोग है, इसको समाप्त करने जाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे पीलिया पोलियो के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, उसी तरीके से ये जानवरों में होता है तो, और ये विषाणुओं से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विषाणुओं से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मतलब जानवरों के जो है, गाय भैंस हो गई, किसी भी जानवर के जो है खुर होते हैं, मतलब खुर मतलब पैर होते हैं, उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खुर में कीड़े लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल होता है बेचारे। ठीक है, मैंने तो ये चीज़ देखी है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल छोटे छोटे महीन से, मतलब सैकड़ों नहीं हज़ारों में कीड़े उसके खुर में भरे होंगे। तो ये कीड़ों से जो है, इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है जंतुओं में, जल्दी टाइम से पहले वो बेचारे मर जाते हैं। और जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, तो इसलिए जो है इससे जो है पूरा देशव्यापी जो है मतलब एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि जो है ये फुट एंड माउथ रोग जो है खत्म किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन से जो है आंखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन जो है ए होता है, वो आंखों के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। और ये विटामिन पाया जाता है गाजर से। ठीक है, गाजर से पा सकते हैं, या फिश ऑयल से। ठीक है, फिश ऑयल से जो है, या फिश मछली खाइए, या फिश ऑयल की जो है कैप्सूल्स खाइए। तो गाजर खाने से जो है विटामिन ए की जो है भरपूर मात्रा होती है, और विटामिन की जो है कमी को पूरा कर देती है। तो ठीक, और ये आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबाल्ट जो है कहाँ पाया जाता है, किस विटामिन में पाया जाता है? तो देखिए, कोबाल्ट जो है विटामिन जो है 12 में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, सारे विटामिन जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है विटामिन 12 में, केवल एकमात्र जो है विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन 12। ठीक, नींबू में पाया जाने वाला जो है कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, नींबू में, खट्टे फलों में जो है, खट्टे फलों में, ठीक, खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष जो है किस चीज़ का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मतलब है कि मतलब एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का मापन किया जाए तो उसको जो है प्रकाश वर्ष से मापते हैं। ठीक है, यूनिट इसी को डिवाइड करते हैं कि मतलब इतने प्रकाश वर्ष दूर है एक गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जो है दूसरी गैलेक्सी से जो है इतने प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो ये चीज़ें, या ये ग्रह जो है, या 616 जो है पृथ्वी जो ग्रह है, ये जो है दूसरा ग्रह हमने जो खोजा है वो जो है इतने प्रकाश वर्ष दूर है। तो ठीक, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की जो है खोज किसने की थी? तो देखिए, पॉजिट्रॉन की जो है खोज की थी एंडरसन ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का जो है अधिकतम घनत्व होता है तो कितने पे होता है? तो देखिए, पानी का जो है अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू बताऊं तो 3.98 जो है डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, और पानी का घनत्व का क्या मतलब है? तो देखिए, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का वजन, मतलब पानी का घनत्व जो है पानी के वजन को दर्शाता है। तो अधिकतम बात कर रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी सबसे भारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोल्डर जिसे कहते हैं टाँका लगाना, तो ये किस मिश्र धातु से बना होता है? शोल्डर जो होती है, तो देखिए मिश्र धातु होता है जो एक से अधिक धातुओं के मिलने से बनता है, एक हो या दो हो या चार हो उसमें। तो देखिए, शोल्डर जो होता है वो टिन और सीसा जो है, ध्यान रखिएगा, टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। किस रोग के प्रतिरोध के लिए जो है बीसीजी नामक जो है टीका दिया जाता है? तो देखिए, बीसीजी टीका जो होता है वो टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के नाम के लिए दिया जाता है। टीबी जो है रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। और जैसे ही बच्चा जो है पैदा होता है, जन्म के जो है तुरंत बाद, मतलब जितना जल्दी हो सके, तो 2 से जो है 4 सप्ताह के भीतर जो है दिया जाने वाला जो है टीका होता है बीसीजी। ठीक है, ये याद रखिएगा, बच्चों को दिया जाता है जन्म के समय ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी में जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पाया जाता है वो है कैफीन। ठीक है, और चाय में जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पाया जाता है वो है थीन। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये जो है उत्तेजक पदार्थ होते हैं, ये शरीर की थकान को पूरा कर देते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसलिए जब आप बहुत थके होते हैं तो कहते हैं ना, 1 कप कॉफ़ी प्लीज़ पिला देना। तो कैफीन जो होता है इसीलिए जो है पीने की बात करी जाती है, ये जो है शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, एकदम से उत्तेजित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर का जो है ताप जो है क्या होता है, तो देखिए मानव शरीर का जो है ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो है शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो 98, ध्यान रखिएगा 98.6 जो है डिग्री जो है केल्विन जो होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो हम जो ऐसा होता है ना, कहते हैं 99 102 बुखार है, तो 102 बुखार सेल्सियस में नहीं होता, केल्विन में होता है। अक्सर जो है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप होता है, और वहीं पे जो होता है 98.6 जो होता है वो केल्विन में होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो है क्या मापन होता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता का मापते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपेक्षिक आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माचिस उद्योग में जो है प्रयोग किया जाने वाला जो है रसायन कौन सा होता है, तो देखिए माचिस उद्योग में जो है प्रयोग किया जाता है वो है पोटेशियम फास्फेट। ध्यान रखिएगा, माचिस उद्योग में जो है पोटेशियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत जो है प्रतिरोध जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए विद्युत जो है प्रतिरोधक होता है वो मापा जाता है ओम में। ध्यान रखिएगा, ओम में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है क्या उपयोग में लाया जाता है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है सुंघा करके जो है बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो बेहोशी वाला जो होता है, तो ये इसको बनाने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इथिलीन जो है चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो है खोज जो है किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऋण आवेशित जो है कण होता है, तो ऋण आवेशित होता है। भूकंप जो है मापन जो है किससे किया जाता है, तो भूकंप का जो है मापन होता है वो सिस्मोग्राफ से करते हैं। ध्यान रखिएगा, भूकंप का जो है मापन होता है वो सिस्मोग्राफ से करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में जो है कौन सी जो है गैस यूज की जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो होती है वो अक्रिय गैस यूज की जाती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब में जो है अक्रिय गैस यूज की जाती है। तो देखिए इसको जो है अक्रिय गैसेस जो है कौन कौन सी होती हैं, तो आमतौर पे जो है इसमें आर्गन गैस यूज हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आमतौर पे जो है इसमें आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में, ठीक है। कई बार जो है इसमें जो है नियॉन हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए अक्रिय गैस जो होती है, ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैसेस जो होती हैं वो किसी भी तरह से जो है रासायनिक मतलब किसी भी अन्य गैस में किसी भी तरीके से अक्रिय मतलब ना क्रिया करने वाली, लिखा है ना क्रिय या अक्रिय, तो देखिए ये अक्रिय गैसेस जो होती हैं वो किसी भी तरीके से जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ये किसी भी जो है गैसेस में या किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्रिय गैसेस, ठीक है। तो जहाँ सेंसिटिव मसला होता है, ठीक है, तो बल्बों में हो गया, इसमें हो गया, और बल्ब में हो गया, या फिर टायरों में जो है आमतौर पर जो है, और टायर भी मतलब जो है वायुयानों को जो है प्रयोग किए जाने वाले टायरों में जो है अक्रिय गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्रिया नहीं करेगी, फट जाए तो आग नहीं लगेगी, फट जाए तो कुछ बहुत बड़ा जो है रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी किसी अन्य गैस से मिल करके कुछ बड़ा क्रिएट कर दे, तो इस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे जो है कठोर धातु कौन सी मानी जाती है, तो देखिए प्लेटिनम जो है जिसे सबसे ज़्यादा कठोर धातु मानी जाती है, सोना नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और हीरा भी है, ध्यान रखिएगा, हीरा को भी कठोर मानते हैं, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, हीरा भी सबसे कठोर है, ठीक। यकृत मतलब लीवर, ध्यान रखिएगा 52वां क्वेश्चन है, यकृत मतलब लीवर द्वारा जो है स्त्रावित पित्त रस जो है कहाँ पर संचित होता रहता है, तो पित्त रस का जो है संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। ध्यान रखिएगा, पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खून के बहने से जो है रोकने मतलब जब अगर शरीर में खून बहने लग जाए तो उसको रोकने के लिए जो है कौन सा विटामिन जो है भाग लेता है, तो देखिए विटामिन जो है के होता है वो खून बहने से रोकने में जो है आपकी मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन के जो होता है वो खून को बहने से रोकता है, ठीक। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए इसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा, कीड़ों के अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। धोने वाले जो है सोडा, 55 क्वेश्चन है, धोने वाले सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, उस
खाने वाले सोडा को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और धोने वाला मतलब धावन सोडा जिससे हम कपड़े धोते हैं उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 56 हो गया, जीवाश्मों की जो है आयु ठीक निर्धारित करने के लिए जो है हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें जो है कोई मान लीजिए कोई जीवाश्म मिल गया या कोई भी जो है फोसिल्स जिसे कहते हैं, और कोई भी मतलब किसी डायनासोर का जो है जीवाश्म कई जो है पुरातत्व विभाग वाले खोज लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा जो है मान लीजिए कोई भी जो है करोड़ों हजारों साल का जो है जीवाश्म है, तो उसका पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुराना है, इसकी आयु कितनी हो गई, तो वो C4 पद्धति के द्वारा अपनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी कार्बन 14, ध्यान देखिए सी का मतलब है यहाँ कार्बन 14 पद्धति द्वारा जो है उसकी आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी में जो है लवणता का क्या कारण होता है। देखिए समुद्र के पानी में जो है लवणता होती है सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, लवणता होती है सबसे ज़्यादा। उस लवणता में भी कई जो है उसमें से सबसे जो है बड़ा जो है कारण होता है सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के कारण ही जो है समुद्र का पानी जो है सबसे ज़्यादा लवणीय होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर समुद्रों में भी जो है अगर कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि समुद्रों में भी सबसे ज़्यादा लवण किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा समुद्रों में जो है सबसे ज़्यादा होता है उसे कहते हैं मृत सागर। ध्यान रखिएगा ये मृत सागर जो है एशिया में है सागर, और ये है जॉर्डन और इज़राइल। ध्यान रखिएगा जॉर्डन और इज़राइल देश में जो है इसमें जो है मतलब आप इस सागर का जो है पानी इतना नमकीन है, इतना खारा है कि इसमें जो है कोई भी चीज़ डूब ही नहीं सकती। मतलब जिस व्यक्ति को तैरना भी ना है वो भी अगर फेंक दिया जाए, कूद दिया जाए, तो हवा में बिल्कुल तैरता हुआ मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा वो खारा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा 4-5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना, और ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा जो है इसी का ही है रोल। ठीक, अच्छा जो है समुद्र में जो है पानी के खारेपन का कारण क्या है, कई बार जो होता है पूछ सकते हैं या बौद्धिक रूप से आपको पता होना चाहिए। तो इसके कई कारण होते हैं। तो देखिए एक तो शैवाल जो होते हैं वो भी खारेपन के कारण बनते हैं। ठीक है, उसमें जो है खाद्य पदार्थ जो मतलब जो घास उगती है वो भी खारेपन का कारण होती है। ठीक है, और जो समुद्र में जो है ज्वालामुखी जो है क्रियाएं होती हैं, फटते हैं, उसके कारण भी होता है। तो कई जो है इसके रीजंस माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के जो है शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो पसलियां तो कहते हैं ना ये पसली दर्द हो रही है, ये इसकी पसलियां टूट गई हैं, तो देखिए इसमें शरीर में जो है 24 पसलियां होती हैं। ध्यान रखिएगा 24 पसलियां होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12। ठीक, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, वो किस मापने का जो है क्या होता है, तो देखिए इसे मापते हैं फैदोमीटर में। ध्यान रखिएगा फैदोमीटर में नापते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अक्सर पूछा गया है। ओजोन परत जो है वायुमंडल की जो है किस परत में पाया जाता है, तो देखिए ओजोन परत जो होता है वो वायुमंडल में जो है समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल। ध्यान रखिएगा उसके ऊपर जो है समताप मंडल होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में ही बादल होते हैं, और ध्यान रखिएगा बादल जो है क्षोभ मंडल में बनते हैं, और समताप मंडल में जो है ओजोन परत होती है, और इसी परत में जो है इसी मंडल में जो है वायुयान उड़ाए जाते हैं। प्लेन्स जो उड़ते हैं वो इसी परत में, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये परत में जो है मौसम जो है, ध्यान रखिएगा कई ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मौसम साफ रहता है, साफ रहेगा तभी तो वायुयान उड़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि किस मंडल में मौसम साफ रहता है। तो समताप मंडल में मौसम साफ रहता है, और किस मंडल में जो है बादल होते हैं, तो क्षोभ मंडल में, सबसे निचले मंडल में जो है बादल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन जो है लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था, तो देखिए नियॉन लैंप का जो है आविष्कारक थे सैमुअल कोहेन। ध्यान रखिएगा सैमुअल कोहेन ने किया था नियॉन लैंप का आविष्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फलों का अध्ययन जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ध्यान रखिएगा फलों के अध्ययन को जो है हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, सर्वप्रथम जो है जीवाणुओं का पता लगाया किसने किया था, तो जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेन हॉक ने। तो ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको याद रखना है। तो ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवाणु का पता लगाया था। बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है, तो देखिए मैंने अभी आपको बता दिया था, तो बादल जो होते हैं वो क्षोभ मंडल में बनते हैं, इसी मंडल में आपको बादल दिखेंगे, और समताप मंडल में जो है मौसम साफ रहता है, वायुयान उड़ाने की दशाएं इसी मंडल में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है विटामिन जो है
यकृत में जो है मतलब संचित होता है, लीवर में संचित होता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन जो ए होता है वो लीवर में संचित होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है। उच्च ताप को मापा जा सकता है पायरोमीटर से। ध्यान रखिएगा हाई टेम्परेचर को जो है हम पायरोमीटर से मापते हैं। फायदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापते हैं, तो पायरोमीटर से जो है हम उच्च तापमान मापते हैं। हाई मतलब 4000, 5000, 10,000 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से 5000 सेल्सियस, 2000, इस तरीके से बड़े मतलब हाई टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। बादलों की दिशा एवं गति जो है मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो देखिए बादलों की जो है दिशा और गति मापने वाला जो अंत होता है उसे कहते हैं नेफोस्कोप। ध्यान रखिएगा नेफोस्कोप जो है इसे कहते हैं, ठीक है। शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा होता है? तो देखिए यकृत मतलब लीवर। ध्यान रखिएगा लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है बायो से रिलेटेड, ठीक है। तो अक्सर जो है ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो लीवर होता है, ठीक है। वायुयानों में जो है भरने वाली जो है कौन सी गैस होती है? तो देखिए इसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है और इसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। ध्यान रखिएगा हीलियम गैस भी भरी जाती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, ठीक है। और हीलियम जो होती है वो एक अक्रिय गैस होती है। मैंने अभी बताया अक्रिय गैसेस वो होती हैं जो किसी भी तरीके से जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटाखों और बारूद में जो है लाल रंग का कारण क्या होता है? तो देखिए पटाखों और जो बारूद में जो है लाल रंग जो होता है फूटता है तो वो स्ट्रांसियम के कारण होता है, और उसी तरीके से जो हरा रंग होता है वो बेंजियम के कारण होता है। तो ये दोनों जो है क्वेश्चंस पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे का, तो ये मतलब रेलवे का जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रेलवे और एसएससी के अंतर्गत। तो इतना क्वेश्चन आता है कि मैं बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण और हरा रंग जो है बेंजियम के कारण, ठीक है। कैमरे का जो है कौन सा भाग जो है, ध्यान रखिएगा कैमरे का कौन सा भाग जो है मानव नेत्र की रेटिना के जो है समरूप होता है, ठीक। तो ये देखिए ये फिल्म होती है, ध्यान रखिएगा मतलब जो है कैमरे का जो है फिल्म होता है। कैमरे में जो है कौन सा भाग होता है वो फिल्म जो होती है वो रेटिना की तरह कार्य करती है। ध्यान रखिएगा मानव नेत्र के रेटिना की तरह कार्य करती है, ठीक। मतलब फिल्म इज इक्वल टू रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया जो है वो किस जो है मच्छर से फैलता है? तो मादा मच्छर से फैलता है। अक्सर जो है पूछा जाता है कि नर से फैलता है या मादा से फैलता है? तो देखिए मादा से फैलता है, ठीक है। इस तरीके से याद करें, लड़कियां वैसे भी खून जो है पी जाती हैं किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। आप लोग तो कई लोगों के जो है आप लोग जो है रिलेशनशिप में होंगे या कई की शादी हो गई होगी, ठीक है। मेरी भी शादी हो चुकी है, ठीक। तो इससे याद कर लीजिए, एक जोक है, ठीक है, इसे मजाक में तौर पर लीजिएगा। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ध्यान रखिएगा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, पर ये मादा ज़रूर याद रखिएगा। अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर से फैलता है कि मादा से फैलता है। तो देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसोई गैस जो है किस चीज़ से, जो है गैस का सिलेंडर होता है उसमें जो है कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर भरा होता है। ध्यान रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर भरा होता है, ठीक है। होम्योपैथिक के जनक किसे कहते हैं? तो हैनीमैन को जो है होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं, ठीक। होम्योपैथिक के जनक जो है हैनीमैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कण जो है कहलाता है ल्यूकोसाइट। ध्यान रखिएगा इसको जो है ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी को जो है हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी को जो है हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक। मैक संख्या जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संख्या है वायुयान की गति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 1 मैक, 0.8 मैक जो वायुयान की जो है सबसे तेज गतियां होती हैं, ठीक है। सुपरसोनिक जिसे कहते हैं हम, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक, ठीक है, सोनिक, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा सुपरसोनिक हो गया या हाइपरसोनिक हो गया, ठीक है। इन सभी जो है तेज गतियों को जो है मैक में नापते हैं। ध्यान रखिएगा जैसे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र जो है मिसाइल है वो 0.8 मैक की गति से दौड़ती है, मतलब जाती है, ठीक है। या फिर जो है तेजस विमान जो है 0.9 जो है गति से मतलब इसकी गति है। तो इसकी जो है वायुयानों की गति हो गई, मिसाइल्स की गति हो गई, ठीक। इसको मापते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। मीथेन गैस के जो है बादल जो है किस ग्रह के चारों ओर छाए जाते हैं? देखिए जितने भी ग्रह हैं अपने जो है मंडल में, ठीक है,
गैलेक्सी में, तो देखिए अपने जो है जो जितने भी हैं उसमें से जो है मेथेन गैस जो है सबसे ज़्यादा बृहस्पति, शनि और वरुण जिसे कहते हैं नेपच्यून, इनमें जो है वायुमंडल में जो है मेथेन का जो है, जैसे कि पृथ्वी में जो है नाइट्रोजन की भरमार है, इसमें जो है मेथेन की भरमार है। इसके जो बादल बनते हैं मेथेन के बादल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर जो है किस जो है मतलब किन जो है धातुओं से मिलके बना होता है? तो देखिए मिश्र धातु है, और जर्मन सिल्वर याद रखिएगा, ये सिल्वर जो है मिश्र धातु से रिलेटेड जो है अक्सर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, और 4 से 5 ही है टोटल मिश्र धातु, ध्यान रखिए, मतलब है तो बहुत सारी लेकिन आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं 5, 4 से 5, 6, 7, 8, बस इससे ज़्यादा मतलब मेरे नहीं है। ठीक, तो जर्मन जो सिल्वर होता है वो तांबा, निकेल और क्रोमियम, ध्यान रखिएगा, तांबा, निकेल और क्रोमियम के मिला करके जो है ये बनती है। ठीक, तो इसको जो है आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, और निकेल मिला करके जो है इसकी कठोरता बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, निकेल मिला करके जो है हम इसको कठोर बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से रंग होते हैं जो प्राथमिक रंग कहलाते हैं? तो देखिए प्राथमिक रंग का मतलब है, प्राथमिक रंगों से मेरा कहने का मतलब है किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। ये रंग जो होते हैं ये किसी भी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। तो नीला और पीला और लाल जो है वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो देखिए पीला और नीला को हम मिला लें तो ये बन जाएगा ग्रीन, हरा, और पीला और लाल और नीला को अगर हम मिला लें तो ये बन जाएगा बैंगनी, ठीक है, वायलेट जो है। तो इस तरीके से रंग बन सकते हैं, लेकिन नीला, पीला और लाल जो होता है, रेड, येलो और ब्लू, RYB जो है ये प्राथमिक रंग माने जाते हैं, और बाकी सभी कलर द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसे नमक को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आसान है। हमारी आँख के रूप में कार्य करती, तो देखिए हमारी आँख जो है किस लेंस के रूप में कार्य करती है? तो देखिए हमारी आँख जो होती है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, हमारी आँख जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है, ये आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, दही में पाया जाने वाला कौन सा जो है अम्ल होता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस अम्ल से, ध्यान रखिएगा, दूध से दही बनने के लिए जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है उसे लैक्टोबैसिलस से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका स्वाद जो है खट्टा होता है? तो देखिए अम्ल का, कई बार जो है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, क्षार मतलब ये तीखा होता है, स्वादहीन होता है। तो देखिए अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा, और 7 के pH वैल्यू में जो है 7 से कम इसकी वैल्यू होती है। और अम्ल के तौर पे देखा जाए तो कॉफ़ी का जो है जो होता है वो 5 होता है, और एसिडी फॉर्म में जो है लेमन होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खट्टा फल जो है उसका pH वैल्यू 2 होता है, 2 से भी कम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन जो है के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की जो है खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा नामक जो है टेस्ट होता है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो देखिए एलिसा जो है टेस्ट होता है वो HIV के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, HIV के लिए किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे कार्य करता है। और अगर पूछ ले परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित, ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित जो है परमाणु विखंडन पे कार्य करता है। तो मैंने नाभिकीय विखंडन लिख देता हूँ, विखंडन। ठीक है, ठीक है, तो विखंडन पे कार्य करता है परमाणु बम। ठीक है, और वहीं पे जो है परमाणु रिएक्टर्स जो होते हैं जिससे बिजली उत्पादित होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो कार्य करते हैं नियंत्रित विखंडन पे, परमाणु विखंडन पे, ध्यान रखिएगा, वो नियंत्रित विखंडन पे कार्य करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखिए हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है खाद्य पदार्थों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो है ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। तो आप ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, इसमें ग्लिसरीन जो है नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांसा जो होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है? तो वो बना होता है तांबा और टीन की मिश्र धातु से बना होता है।
एकमात्र अम्ल जो है स्वर्ण सोने को पिघला देता है, घोल देता है, वो एक्वा रेजिया कहते हैं। एक्वा रेजिया को बोलते हैं अम्ल राज। ध्यान रखिएगा, कई बार जो है, ठीक है, अब तो देखिए पेपर देते वक्त भी समझ गए हैं जो पेपर बनाने वाले कि जो है कई बच्चे जो है पूरा अम्ल राज याद कर चुके हैं, ठीक है, तो एक्वा रेजिया नाम दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है यही नाम चलता है, अम्ल राज भी चलता है, लेकिन दोनों के पूछे जाने के चांसेस 50-50% है। तो ठीक, ये याद रखिएगा, ये स्वर्ण को घोल देता है, सोने को घोल देता है। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं सीएफसी गैस, ध्यान रखिएगा, ये सीएफसी गैस होती है। जो इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं फ्रेयॉन गैस। ध्यान रखिएगा, इसको फ्रेयॉन नाम से जानते हैं। ये गैस जो होती है ये वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, ओजोन परत जो है, जिसे कहते हैं ओजोन जो है परत को तोड़ने का कार्य करती है ये गैस। और ये गैस का प्रयोग करते हैं फ्रिज में, ध्यान रखिएगा, फ्रिज में करते हैं और एसी में प्रयोग करते हैं। आमतौर पे अब जो है सीएफसी गैसों का प्रयोग नहीं किया जाता, अब जो है फ्रिज में प्रयोग किया जाता है या एसी में प्रयोग किया जाता है, R32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध खट्टा जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ये बता चुका हूं मैं पहले ही, दोबारा रिपीट हो गया है। नियॉन गैस जो है का प्रयोग जो है ट्यूबों के ऊपर जो है विज्ञापन चिन्हों के ऊपर करते हैं। तो देखिए जो है मतलब न्यूज़पेपर के जो विज्ञान पे उभार के लिए जो करते हैं ना, वो नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जो है इकलौती जो है अधातु का प्रयोग, देखिए ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चिप्स, एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स जो बनती हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनती हैं, वो जो है किससे बनाई जाती हैं, तो वो सिलिकॉन जो है अधातु से बनाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन अधातु से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करने की जो है प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वह अवकरण। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को जो है ऑक्सीकरण कहते हैं। लोहे में जो जंग लग जाती है, ध्यान रखिएगा, लोहे में जो है जंग लगने की जो है क्रिया होती है, लोहे में जंग लगना जो है ये भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये हवा में जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है, उससे अभिक्रियाएं कर करके जो है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इकलौती अक्रिय गैस है जो किसी भी अन्य जो है गैस से रासायनिक क्रिया नहीं करती, किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करती, वो इकलौती जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो है रेडॉन गैस। और रेडॉन गैस जो है सभी गैसेस में सबसे भारी गैस होती है। तो दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, दलहनी पौधों की जो है जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दलहनी पौधे मतलब जो दाल उगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है इनकी दलहनी पौधों की जड़ों में। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसमें जितने भी मैंने दिए हैं वो सारे मोस्ट, ऐसे मैं देने के लिए 500 क्वेश्चंस दे सकता था, लेकिन मैंने जो है आपको जानबूझ के बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव दिए हैं, जो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं या जिस तरीके के फैक्ट्स बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अगर अभी तक जो है वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और जो है टारगेट मत भूलिएगा, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए जो है पेपर बनाते हैं, तो कम से कम उस मेहनत का जो है कुछ तो फल मिलना चाहिए। वैसे तो टारगेट जो है 50 लाइक्स का है, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिकी जो है तवा होता है, नॉन स्टिकी जो बर्तन होता है जिसकी ऊपरी परत जो होती है वो टेफ्लॉन की परत होती है। ध्यान रखिएगा, उसकी ऊपरी परत में जो है टेफ्लॉन जो है यूज़ किया जाता है। देखिए, नॉन स्टिकी तवा को ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे जो है कैंसर नामक रोग होने के चांसर होता है, कैंसर नामक। इसलिए जो है कहते हैं कि नॉन स्टिकी तवा में हर वक्त खाना, बहुत लोगों की आदत है कि नॉन स्टिकी तवा में ही जो है रोटी पकाते हैं, नॉन स्टिकी तवा में ही खाना पकाते हैं, नॉन स्टिकी तवा में ही छौंका लगाते हैं, हर चीज़ मतलब सारा ग्रहण का कार्य जो है नॉन स्टिकी, ताकि धुलना आसान हो, चिपका ना हो। ठीक है, लेकिन ये एक ध्यान रखिएगा, आप जो है एक रोग को बुला रहे हैं, तो टेफ्लॉन ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन स्टिकी तवा से जो है किस प्रकार का जो है रोग होने के चांसेस होते हैं, तो जो है कैंसर नामक रोग होने के चांसेस होते हैं। लैंप और ट्यूबों में जो है नियॉन गैस भरी होती है, लैंपों में और ट्यूबलाइट्स में जो है वो नियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
देखिए मैं एक बात और बता देता हूँ, ये मैंने आपको अभी एक पहले मैंने अभी बताया, ठीक। लैंप हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, इसमें नियॉन गैस भरी जाती है और नियॉन गैस होती है अक्रिय गैस, ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी बताया है कि अक्रिय गैस जो होती हैं वो किसी भी अन्य जो है मतलब किसी भी तरीके से जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती, ठीक। और नियॉन गैस के अलावा जो है ऑर्गन गैस भी भरी जाती है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑर्गन गैस भी भरी जाती है। तो ऐसा नहीं है तो ऑर्गन गैस पूछ ले तो ऑर्गन मार्क कर दिएगा, नियॉन पूछे तो नियॉन मार्क करिएगा, और अगर दोनों पूछ ले तो पक्का आंसर है कि जो है आयोग जो है जब की जारी करेगा तो दोनों को ये ऑप्शन ही आंसर ही क्वेश्चन ही हटा देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, इसमें अक्रिय गैसों का प्रयोग होता है ट्यूबलाइट और बल्बों में, ठीक। जल की जो है अस्थाई कठोरता, ठीक है, जो जल में जो है अस्थाई कठोरता होती है जो होती है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है लवण के घुले रहने के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, ये आप याद कर लीजिए। उसी तरीके से जो है जल में स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले होने से होती है, ध्यान रखिएगा। और पानी में जो है स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पानी में जो है कठोरता जो होती है, कई बार देखेंगे कि पानी इतना ज़्यादा कठोर होता है कि आप जो है साबुन लगाते तो आपके शरीर में साबुन चिपकता ही नहीं है, या आपके बाल आपस में चिपक जाते हैं, या पानी से जो है जैसे नहाएंगे तो शरीर गीला ही नहीं होगा, तो वो उसकी कठोरता को जो है मतलब संकेत करता है, ठीक है। और वो उस कठोरता को दूर करने का जैसे प्रयास तभी होता है जब सोडियम कार्बोनेट, चाहे पानी जितना भी हो, धावन जो धोने वाला सोडा है वो फेना छोड़ेगा और वो है आप उसमें कपड़े धो सकते हैं, इस तरह नहा सकते हैं, तो ये इसलिए होता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट को प्रयोग होता है, इसी को कहते हैं धावन सोडा, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है अभी हाल ही में जो है आईआईटी कानपुर के मतलब लड़कों ने जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके जो है कृत्रिम वर्षा कराई थी। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम वर्षा जो है इसको क्या आमतौर पे जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा क्यों कराई जाती है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होना है सरकार के माध्यम से, है ना, बहुत बड़ा इवेंट होना है जहाँ पे बादल हैं लेकिन बारिश बरस नहीं रहा है, हमें पता है कि बादलों में पानी है, ठीक है, वैज्ञानिक तो इतना तो बता ही देंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा गेम खेलना है, या कॉमनवेल्थ गेम में जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके एक बार वर्षा कराई गई थी, ठीक है। या फिर जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल होना है, ठीक, तो सिल्वर आयोडाइड आमतौर पर इस को जो है वैज्ञानिक जो है मतलब सलाह नहीं देते। देखिए कृत्रिम वर्षा कराना एक हानिकारक सौदा होता है, इससे जो है बादल फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जरा सा दाएं बाएं हो गया तो बादल फट जाएंगे। भाई वर्षा, देखिए बादल में पानी भरा हुआ है और बादल फटने एकदम से जो है पानी मतलब एकदम से जो है मतलब जो भी क्रियाएं होती है और एकदम से क्रिया करके बादल फट जाता है, और बादल फट गया तो बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए ये इससे थोड़ा सा डरते हैं और ये जो है मतलब नेचर के तौर पे जो है सही में नहीं माना जाता है, इसलिए आमतौर पे इसको जो है नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो कृत्रिम वर्षा करा दी जाती है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्राकृतिक जो है रबड़ होता है उसको कठोर बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, रबड़ जो होती है ना, तो कई बार देखिए रबड़ जो होता है जैसे ट्यूब होती है, टायर में जो है यूज़ करने वाली जो है रबड़ होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, उसी तरीके से जो है उसी तरीके से जो टायर होता है, ठीक है, टायर का जो ऊपर वाला लेयर होता है, ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टायर की बात कर रहा हूँ, वो कितना कठोर होता वो भी रबड़ है, तो उसकी कठोरता बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसकी कठोरता जो है उस पर निर्धारित होती है कि उसमें कार्बन कितना मिलाया गया, ठीक है। अब एक आखिरी देखते हैं क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन है, सबसे उत्तम जो है कोयला किसे कहते हैं। तो देखिए कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ये आप याद रखिएगा, कोयला जो होता है वो एक 4 प्रकार का होता है और इस कोयला को कहते हैं सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइड कोयला। ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइड कोयला जो होता है वो 96% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 96% होती है, ठीक है। और ये जो है, और उसके बाद आता है बिटूमिनस कोयला, ठीक, ध्यान रखिएगा, बिटूमिनस कोयला होता है, इसमें जो है 78 से 85% होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिटूमिनस कोयला होता है। और फिर आता है लिग्नाइट कोयला, ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। फिर आता है पीट कोयला, ध्यान रखिएगा, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला, ध्यान रखिएगा, ये जलने पर जो है धुआं देता है, धुआं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा धुआं देता है। और लिग्नाइट कोयला को जो है हम भूरा कोयला भी कहते हैं, ब्राउन जो है ब्राउन कोयला कहते हैं, ठीक है।
और एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, ठीक है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा बिटुमिनस नामक जो है कोयला पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयला नहीं है भारत, मतलब कम है, लेकिन बिटुमिनस जो है कोयला सबसे ज़्यादा है। तो ये चारों जो है कोयला का नाम याद रखिएगा, कौन अच्छा है और कौन खराब है, कौन भूरा है। तो ये दोनों चीज़ें फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नायलॉन जो होता है वो मानव द्वारा संश्लिष्ट जो है किया जाने वाला पहला रेशा है। ध्यान रखिएगा, इसे जो है लैब में बनाया गया है, इसे जो है लैब में बनाया जाता है नायलॉन को, ठीक है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की धातु है लिथियम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन जो है गैस का प्रयोग जो है कच्चे फलों को हम पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। केला हो गया, आम हो गया, सारे जो है फल होते हैं उसको हम पकाने का कार्य करते हैं। फास्फोरस जो होता है वो हवा में जलता है। ध्यान रखिएगा, हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का जो है क्वथनांक होता है, मतलब पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब पानी जो है बॉयल करने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। और पानी का जो है घनत्व तो सबसे ज़्यादा कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब पानी का जो है भारी कब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस को हम मार्श गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। कई बार जो है पूछा जाता है मीथेन गैस, मार्श गैस कौन होती है, तो मीथेन गैस होती है, बताइएगा इस बार। परम शून्य तापमान जो होता है वो माइनस ध्यान रखिएगा, माइनस भी है, -273 डिग्री सेल्सियस परम मतलब परम जो है शून्य तापमान का मतलब है इसके नीचे जो है तापमान नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, कितना भी आप जो है ले जाने का प्रयास करिए, इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में बनाया गया जो है पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया जो होता है, जिसका जो है हम प्रयोग खेतों में करते हैं। तो यूरिया जो होता है वो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। आंसू गैस क्या है, तो देखिए आंसू गैस का जो है रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। ध्यान रखिएगा, आंसू गैस के गोले जो फेंके जाते हैं वो इसी जो है गैस के गोले फेंके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब चींटियां चलती हैं तो फार्मिक अम्ल जो है अंक्षेपित करती है, मतलब छोड़ती हैं। तो देखिए चींटियां चलती हैं, देखिए इसको समझते हैं। देखिए जब चींटियां चलती हैं तो चींटियां जो है एक दूसरे के पीछे चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पीछे चलती हैं और एक दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए जो है एक अम्ल छोड़ती हैं, उसे कहते हैं फार्मिक अम्ल, ठीक। और ये अम्ल जो है अगर मान लीजिए शरीर में जो है चींटी काट लेती है ना, तो ये फार्मिक अम्ल की वजह से ही जो है हमको खुजली और जलन होती है। ध्यान रखिएगा, इसी की वजह से जो है हमें खुजली और जलन होती है। और यही चींटियाँ जो है अम्ल छोड़ती हैं ताकि जो है पीछे वाली चींटी को रास्ता दिखा सके। तो कई बार जो है आप अगर देखें, ठीक, तो देखिए कई बार जो है चींटी एक दूसरे के ऐसे चारों तरफ घूम रही होती हैं, इसे कहते हैं डेथ जो है वॉक, इसे कहते हैं डेथ वॉक। मतलब क्या होता है कि चींटी जब चलती है तो पीछे मतलब अपना रासायनिक अम्ल छोड़ती है और रासायनिक उसी का जो है सहारा लेकर के पीछे चलती है। तो कई बार जो है एक चींटी जो है गलत रास्ता चुन लेती है और चक्कर चक्कर काटती रहती है। अब वो लिक्विड तो छोड़ रही है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, और वो मतलब जब तक जो है उनके रास्ता में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो तब तक वो चलती रहती है। ये तब तक चलेंगे वो मर तक जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, जब तक मर जाएंगी तभी तक चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसे डेथ वॉक कहते हैं। तो अगर ऐसा जो है सिचुएशन दिखे आपको, डेथ वॉक वाली चींटियां कहीं ऐसे घूम रही हो, तो आटा आटा डाल करके या फिर थोड़ा सा उंगली लगा के उनके रास्तों को रोकने का प्रयास करके वो तो है छितर बितर हो जाएंगी, छितर बितर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 119वां जो है क्वेश्चन, हड्डियों में जो है कौन सा जो है, देखिए तो हड्डियों में जो है फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट जो है पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जो है साधारण जो है कार्बन स्टील जो होता है उसमें जो है लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो स्टील होता है उसमें लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। केंद्रक की खोज जो है किसने की थी, तो देखिए केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यान रखिएगा, केंद्रक की खोज जो है अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक जो होता है एक जीव के जेनेटिक्स, ध्यान रखिए कि केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो वो जीव के जेनेटिक्स गुणों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, इसका कार्य होता है दूसरी पीढ़ी तक जो है उसके जो है एक जीव के गुणों को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डीएनए का जो है डबल हेलिक्स जो है मॉडल जो है किसने दिया था, तो ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल जो है इस तरीके से जो है आपने जो है डीएनए की संरचना देखी होगी, ठीक। तो ये है डबल हेलिक्स मॉडल। ड्राइंग मेरी बहुत वाहियात है, जितना मैंने बनाना था बता दिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में जो है कितना लीटर जो है रक्त पाया जाता है, तो देखिए 5 से 6 लीटर जो है व्यक्ति के जो है शरीर में खून होता है, ठीक। तो अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का जो है जीवन काल क्या होता है, तो देखिए आरबीसी का जीवन काल होता है 120, 90 से 120 के दिन होता है, ठीक। तो कई बार जो है इसके बीच का जो है ड्यूरेशन पूछ सकते हैं कि 110 हो गया या 115 हो गया या 90 हो गया, तो आप गलत मत करिएगा, ठीक है। लाल रक्त का जो है आरबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए इसका कार्य होता है ब्लड में जो है ऑक्सीजन और CO2 का जो है संवहन करना होता है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है शरीर में जो है ऑक्सीजन ले जाना होता है, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। ध्यान रखिएगा, बोन मैरो होता है, ठीक है। और जो हड्डियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को अगर तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो हड्डियों के बीच में जो है एक जो है गुदा मतलब एक उतक होता है, बहुत मतलब बहुत ही सॉफ्ट जो है उतक होता है, हड्डियों के अंदर भरा होता है, ठीक है। तो यही होता है बोन मैरो, ठीक। और इसी का जो है आरबीसी का यहीं से जो है कार्य होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हड्डियों के बीच में भरा हुआ जो है उतक होता है, ठीक है। प्लीहा जिसे कहते हैं शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लीहा को जो है शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, इसे ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है, तो उसे कहते हैं प्लीहा, ठीक है। वहीं पे डब्ल्यूबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोगाणुओं से जो है हमारी रक्षा करना। ध्यान रखिएगा, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जो है कार्य मतलब जीवन काल क्या होता है, तो 102 दिन का जो है डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल मतलब होता है, ठीक। जीवन कार्य होता है। और आरबीसी का होता है 90 से 120 दिन का, ठीक है। रक्त समूह जो होता है जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप, इसकी खोज जो है किसने की थी, तो देखिए इसकी खोज जो है लैंड स्टीनर ने की थी। ये याद रखिएगा, ब्लड जो है समूह ब्लड ग्रुप की जो है खोज 1901 में हुई थी और लैंड स्टीनर ने की थी ये खोज, ठीक है। मानव के जो है 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जिसमें से ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है इसमें सर्वग्राही होता है। ध्यान रखिएगा सर्वग्राही होता है। और रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है, तो देखिए रक्त का जो है ब्लड का जो है पीएच वैल्यू होती है तो वो 7.4 होती है। क्षारीय होती है मतलब 7 से अधिक होती है, ठीक है। 7 से 8 के बीच होती है, ध्यान रखिएगा ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए ब्लड ग्रुप के जो है खोज किसने की थी, पीएच मान जो है पीएच मान की जो है वैल्यू जो है ये देने वाला जो है कौन व्यक्ति था, ये सूत्र किसने दिया था, तो ठीक है ये सोरेनसन ने दिया। ध्यान रखिएगा, सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो है सबसे बड़ा जो है ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के जो है शरीर में सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है वो यकृत है, जिसे कहते हैं लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या मानी जाती है, तो देखिए खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में केवल 8 हड्डियां होती हैं। और चेहरे में, मनुष्य के चेहरे में, ध्यान रखिएगा चेहरा जो होता है मुंह होता है उसमें 14 हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और पसली में जो है वो 24 हड्डियां होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा जो हड्डी होती है वो मनुष्य के उंगलियों में होती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की उंगली में सबसे ज़्यादा हड्डी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे जो है छोटी हड्डी किसे कहते हैं, तो देखिए छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपीस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेपीस कहते हैं। और ये हड्डी होती है आपके कान में प्रयोग होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो है कान में होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ में होती है, ठीक। तो ये भी आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी जांघ में, सबसे छोटी हड्डी कान में और सबसे ज़्यादा हड्डी उंगलियों में, सबसे जो है और बाकी शरीर में हड्डियों के जो है संख्या मैंने आपको बता दिया है। हार्मोन का जो है कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य होता है। देखिए हार्मोन्स जो होते हैं
अगर किसी व्यक्ति में जो है हार्मोन्स जो होते हैं वो सारे जो है व्यक्ति से कार्य कराते हैं, जैसे प्रेम की इच्छा होना, ठीक है, क्रोध होना, ध्यान रखिए क्रोध का आना, भूख का लगना, ठीक है, ठीक है, जो महिलाओं में जो है दूध का बनना, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सारी जो है क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब जो है किसी मान लीजिए किसी बच्चे में जो है प्रेम की जो है उमाड़ होता है ना हद से ज़्यादा, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हार्मोन बन रहे होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है तो उसके अंदर जो है उस तरीके के जो है हार्मोन्स बनने की जो है चीज़ें होती हैं जो है व्यक्ति की जो है क्रोधित करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है, वो भूख को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो बहुत लोगों को जो है ना भूख नहीं होती, क्योंकि उस तरीके का हार्मोन्स नहीं बनेगा तो बच्चा भूखा ही रहेगा ना, वो खाएगा ही नहीं खाना, बहुत लोग भूखे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है शरीर में अगर दूध नहीं बन रहा है ना, नए जो है नवजात जो है शिशु होता है, तो जब महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है कई बार दूध नहीं बनता, तो उसका यही कारण होता है हार्मोन ना बनना, उस तरीके का जो हार्मोन का ना बनना। तो इसलिए अलग से जो है उनको दवाएं या सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष जो है ग्रंथि जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ध्यान रखिएगा पिट्यूसरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये जो है मस्तिष्क में जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो शरीर की शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये मास्टर ग्लैंड जो होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये जो है महिलाओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, ये शरीर की वृद्धि को जो है बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141वां क्वेश्चन है, मेडुला जो है ग्रंथि, ध्यान रखिएगा मेडुला जो है ग्रंथि जो होती है वो रक्तचाप को बीपी को जो है कंट्रोल करती है। मेडुला ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इंसुलिन का जो है स्त्राव होता है वो अग्नाशय में होता है, ध्यान रखिएगा इंसुलिन जो होता है वो बनता है अग्नाशय में, ध्यान रखिएगा, ठीक। टमाटर का जो है लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ये लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसको याद करने की जगह टमाटर में पिन चुभाएंगे तो फूट जाएगा लाल लाल, है ना, तो इससे याद कर रहे हैं लाइकोपिन, लाओ पिन, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। मैंने याद किया था इसी तरीके से, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कभी जीवन में इसी तरीके मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ाई ऐसे ही कीजिए कि उसमें लिंक बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, वो शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक, और वसा जो होता है, जिसे वसा को मतलब फैट जो होता है वो शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट जो होता है वो शरीर में जो है चर्बी के रूप में इकट्ठा होता है, ध्यान रखिएगा फैट जो होता है शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होता है। और जब व्यक्ति जो है भूखा होता है, जब खाना होता है, जब एनर्जी चाहिए होती है, तो वही फैट जो होता है धीरे धीरे गल करके जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कई बार जो होता है जैसे कि मान लीजिए 10 दिन तक खाना न दिया जाए तो शरीर पतला हो जाता है, एकदम से फैट जो है शरीर से चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैट जो होता है शरीर से ऊर्जा जो है फैट जो होता है शरीर से कटने लगता है और वो शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की कमी से जो है कौन सा नामक रोग होता है? तो देखिए हाइपो एक्जिमा नामक रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपो एक्जिमा नामक रोग हो जाता है, ठीक। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी होती है? तो देखिए मानव कोशिका होती है सबसे बड़ी न्यूरॉन जिसे कहते हैं। जब कोशिकाओं से रिलेटेड जो है शारीरिक नर्व्स नसों से रिलेटेड जो है दिक्कत होती है तो इसलिए जो है कहते हैं न्यूरो सर्जन्स को दिखाइए, ठीक है, न्यूरो सर्जन्स को दिखाते हैं। तो न्यूरॉन जो होती है सबसे बड़ी, क्योंकि शरीर में इतने नसें होती हैं, इतने न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, तो ये चीज़ें इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूरॉन होता है, ठीक। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसे सियाटिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा सियाटिक। तो ऐसे देखिए सबसे छोटी, अरे टिक लिखा है ना, टिक मार्क कर देना, अरे यार जरा सा टिक मार्क कर देना यार, जरा सा बस तू टिक मार्क कर देना, मतलब सबसे छोटा बस निशान बना देना यार, बस इंपॉर्टेंट का टिक मार्क कर दे, देख मैंने टिक मार्क कर दिया, तो ठीक है। तो ध्यान रखिए सबसे छोटी कोशिका होती है सियाटिक। रक्त वर्धांतता जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखिएगा ये कलर ब्लाइंडनेस में जो व्यक्ति होता है उसको लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। इसको अक्सर जो है व्यक्ति को लाल और हरा रंग जो है अलग रूप रंग में दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो है कलर ब्लाइंडनेस वाली जो बीमारी होती है वो आनुवांशिकी बीमारी होती है, आनुवांशिकी बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर ब्लाइंडनेस को ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस को जो है डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। तो अक्सर जो है
जो है क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि डाल्टनिक रोग में जो है किस रंग की पहचान नहीं होती, तो बच्चे जो है क्वेश्चंस को आता हुआ भी जो है छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस को जो है डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। रक्त दाब को जो है हम मापते हैं वो है स्फिग्नोमेनोमीटर से। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर जो है मापने का जो है यंत्र होता है उसे स्फिग्नोमेनोमीटर, जो हाथ से नहीं जो लगा देते हैं और फिर पंप करते रहते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, अब तो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, लेकिन क्वेश्चंस तो आज भी पूछे जाते हैं। एक हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। एसएससी और रेलवे और जो है छोटे जितने भी बी और सी ग्रेड के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ठीक है, तो उसमें जो है आप याद करिएगा। बिहार के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार जो है शिक्षक भर्ती जो आई है उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दूध में जो है उपस्थित जो है प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है वो केसीन नामक प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, केसीन प्रोटीन होता है। मनुष्य के लार में जो है पाया जाने वाला जो है कौन सा एंजाइम होता है, तो देखिए टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है। यही लार होता है जो खाने को पचाता है। ध्यान रखिएगा, यही जब हम जो खाना जैसे जैसे क्या होता है कि कभी कोई स्वादिष्ट खाना देते हैं तो एकदम से लार आने जाती है, या कई बार बात करते हुए भी हमें लार आने जाती है, तो ये टाइलिन जो है हमारे जो है लार बन जाता है, यही एंजाइम के कारण बनता है। ठीक है, इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है रक्त में ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन करता है। तो जब किसी को जब किसी को शुगर नामक बीमारी हो जाती है तो उसे इंसुलिन दिया जाता है, तो वो इंसुलिन ही है जो है व्यक्ति को जो है रक्त में जो है ब्लड में जो है ग्लूकोज होता है ना, और वही ग्लूकोज जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो देखिए बैटिंग एंड वेस्ट ने की थी। ये रट लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है किस जो है आंत में होता है, तो देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ठीक, तो देखिए आंत जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। खाना जो होता है मुख से प्रवेश करता है और गुदा से बाहर निकलता है। तो आंत जो होती है वो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक जाती है, और गुदा तक जाती है। ये एक घुमावदार, मतलब पेट में जो है एक घुमावदार संरचना होती है। ठीक है, 20 से 30 जो है फीट, ध्यान रखिएगा 20 से 25 फीट तक लंबी होती है। ध्यान रखिएगा, ये इतनी जो है हमारे घुमावदार शरीर में जो है एक जो है आंतें पड़ी हैं। ठीक है, एक लंबी ट्यूब होती है। और छोटी आंत जो होती है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स बता रहा हूँ, पूछा बहुत जाता है और अक्सर बच्चों को जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। छोटी आंत जो होती है वो पाचन क्रिया को पूरा करने में मदद करती है, सबसे बड़ी होती है। और सबसे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत में सबसे मतलब आंतें जो है मतलब जो है इसकी लंबाई किसकी बड़ी होती है, तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत की जो है लंबाई सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये खाने के पाचन को जो है पचाता है, ये पाचन क्रिया को जो है भाग लेता है। ठीक है, प्रोटीन को जो है मतलब मतलब पोषक तत्वों को जो है अवशोषित करता है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन में जो है जितने भी पोषण होते हैं वो सारा अवशोषित करके जो है छोटी आंत ही देता है। ठीक, उसके बाद जो आती है ये आती है बड़ी आंत। ध्यान रखिएगा, उसके बाद आती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत का जो है कार्य होता है वो पचे हुए भोजन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से छोटी आंत से पच गया भोजन, अब जो है छोटी आंत से चला गया बड़ी आंत में वो भोजन। ध्यान रखिएगा, वो बड़ी आंत में चला गया। अब जो भोजन होता है उसमें जो है पानी तथा नमक को बाहर निकालता है। ठीक है, तो बड़ी आंत का कार्य होता है पानी एंड जो है नमक को बाहर निकालता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, जगह कम है, लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉइंट्स को, कुछ चीज़ों को, तो ये बाहर निकालता है। तो बड़ी आंत का कार्य होता है यह मल को बाहर निकालना है। पहले जो है नमक और पानी को जो है अवशोषित कर देगा और उसके बाद जो है मल को बाहर निकाल देगा। तो इसका जो है प्रमुख कार्य जो नहीं होता है वो पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से जो है कौन सा नामक रोग हो जाता है, तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। गला जो होता है, गले में जो है बहुत बड़ा हो जाएगा गला, मतलब फूल जाता है, सूल जाता है, एक गांठ बन जाती है, उसी को कहते हैं घेंघा नामक रोग। ठीक है, शरीर में आयोडीन की कमी से हो जाता है। विटामिन की खोज जो है किसने की थी, तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी 1911 में। ध्यान रखिएगा, फंक नामक जो है व्यक्ति ने जो है वैज्ञानिक ने जो है विटामिन की खोज की थी। शरीर का सबसे बड़ा जो है अंग कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ध्यान रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। ठीक,
कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का जो है रंग जो होता है वो पीला होता है। देखिए कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो है वो पीला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का निर्माण जो है वो साइनोबैक्टीरिया द्वारा हुआ है। जब साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही जो है ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया जो है मतलब जीवन काल में शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, जो है रेलवे के एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है, पसीने तथा आंसुओं में जो है लाइसोजाइम नामक जो है एंजाइम होता है, जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। देखिए ये लाइसो एंजाइम जो होता है, लाइसो एंजाइम होता है, आप इसे लाइसोजाइम एंजाइम याद कर लीजिए या फिर लाइसो एंजाइम याद कर लीजिए। ये शरीर के जो है कई सारे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, पसीने के माध्यम से नष्ट कर देता है। आँखों में जो है कई जो है धूल उल जाता है तो उसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं, आँखों में जीवाणु होते हैं, कई सारे जो है कीटाणु लग जाते हैं। तो वो जो है आप जब आँखों जो है जब आपको आँख में तकलीफ होती है तो एकदम से आँख जो है इसी आंसू जो है निकालने लगता है, छोड़ने लगता है। उसमें आइसोजाइम जो है एंजाइम होता है तो वो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, बहुत सारे रोगों को दूर कर देता है आँख से। ठीक है, प्रॉब्लम्स को। विटामिन, कौन सा विटामिन जो होता है वो वसा में घुलनशील है? तो देखिए मैंने अभी पहले बताया था, जो है अभी क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में बताया था, बी और सी जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील होता है। और वसा में जो होता है बचे हुए ए डी ई के जो होता है सामान्यतः जो है ये वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा, ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 को जो है शरीर में संचित नहीं किया जा सकता और मोटा अनाज खाने वाला व्यक्ति को जो है शरीर में B1 की कमी होती है और इसका जो है संचय जो होता है शरीर में नहीं होता है, ये याद रखिएगा, कई बार जो है ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो है एकमात्र अधातु कौन सा है? तो देखिए हाँ, द्रव अवस्था में एकमात्र जो है पाया जाने वाला अधातु है वो है ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और एक अधातु है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो है ठीक, और उसी रूप में जो है धातु जो है द्रव अवस्था में जो है पाया जाने वाला एक धातु कौन सा है? तो वो है पारा, ध्यान रखिएगा, पारा एक धातु है जो आमतौर पे जो है या जो जो बुखार के लिए जो है थर्मामीटर यूज़ होता है, कई जगह इसका यूज़ किया जाता है, ये एक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पारा जो है शरीर में, अगर शरीर में पारा चला जाए तो इटाई नामक रोग हो जाता है। शरीर में पारा जो होता है वो इटाई नामक रोग हो जाता है। इसका याद करने का तरीका बता देता हूँ कि हर किसी की मम्मी जो है बचपन में जो है अपने बच्चों को तो मारती होगी, तो मम्मी का जो है पारा चढ़ जाता है, इससे जो है वो माता जो है पिटाई कर देती, इटाई कर देती है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का जो है घनत्व हम नापते हैं कि दूध कैसा है, उसे लैक्टोमीटर जिसमें फैक्ट है मतलब फैट युक्त जो है, देखिए फैट से ही तो जो है दूध का घनत्व मतलब डेंसिटी, दूध कितना पतला है कितना मोटा है, तो ये लैक्टोमीटर यंत्र होता है, इससे जो है फैट चेक करते हैं कि किसमें जो है दूध में कितना फैट है। ठीक है, उसी के हिसाब से जो है दूध का जो है क्वालिटी जो है उसी हिसाब से पैसा लिया जाता है, उसी हिसाब से जो है क्वालिटी निर्धारित होती है। सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उसे कहते हैं गैनीमिड, ध्यान रखिएगा, गैनीमिड जो है वो सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका जो है आकार जो है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की तरह मैच करता है और ये जो है पृथ्वी की तरह जो है 23.5 डिग्री जो है एंगल में झुकी हुई है, ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, इसी कारण इसे पृथ्वी की जो है जुड़वा बहन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भाई नहीं कहते, बहन कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी भी जो है एक जो है हम इसको सी मानते हैं, मतलब अपनी धरती माता मानते हैं। ठीक है, शुक्र और यूरेनस जिसे कहते हैं अरुण, शुक्र और अरुण ग्रह होता है, इसका जो घूर्णन होता है ये पृथ्वी के अपोजिट होता है, मतलब सारे जो इतने ग्रह होते हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, मतलब जो घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और जो है यूरेनस जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह में जो 2 उपग्रह अक्सर पूछे जाते हैं उसका नाम याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस। ठीक है, इसी तरीके से एक शनि ग्रह का नाम याद रखिएगा, शनि ग्रह जो है उसका जो है उपग्रह है वो टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो आपने जो है एक पिक्चर देखी होगी एवेंजर्स में जो है
जो थैनोस होता है, जो सबको मारने पे तुला होता है, वो टाइटन ग्रह में ही तो जाता है, वो टाइटन ग्रह का ही निवासी होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मतलब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप पिक्चर वाले लड़के हैं होंगे तो याद होगा आपको। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो है जलने लगता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम जैसे ही संपर्क में आता है ऑक्सीजन के संपर्क में, वैसे ही वो जलने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में जो है मरीचिका जो है बनने का कारण क्या होता है? तो देखिए, मरीचिका मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रेगिस्तान में अक्सर जो है, जब हम रेगिस्तान में होते हैं तो कई बार देखते हैं कि व्यक्ति जो है वहाँ पे पास में नहीं होता, बहुत ही दूर होता है या नहीं होता है, या फिर जो है कई बार जो है हम देखते हैं रेगिस्तान में जो है हमको इस तरीके से रिफ्लेक्शन बनता हुआ दिखेगा कि लगेगा कि जो है नदी बह रही है या कोई जो है बहुत बड़ा तालाब है। कई बार जो है हम जैसे ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और इतना रिफ्लेक्शन होता है कि रोड में भी हमको लगने लगता है दूर, जब हम देखते हैं कि अरे यहाँ पे नदी कहाँ से आ गई, तो ये चीज़ होता है, इसी को कहते हैं मरीचिका। तो रेगिस्तान में मरीचिका के जो बनने का कारण होता है वो प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इसको जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि देखिए ये मान लीजिए ये सघन एरिया है, ठीक है, और ये विरल एरिया है, ठीक, इसको ऐसे विरल हो गया, ठीक है। जब प्रकाश जो है सघन से विरल की ओर जाता है, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश जो होता है वो जो है सघन से जो है विरल की ओर जाता है, तो जो है विरल की ओर ना जा करके वो जो है एंगल से जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूर्णतः रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होकर के जो है पुनः जो है सघन एरिया में आ जाता है। तो उसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखिएगा, उससे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो है स्याही जो है निकलने लगती है। तो ये पेन से जो है स्याही क्यों निकलती है? तो देखिए, पेन से जो है स्याही निकलती है, वायु दाब जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो है एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर जो है कम होने लगता है। तो इसकी प्रेशर कम होने की वजह से जो है हमें जो है मतलब पेन से जो है स्याही निकलने लगती है। कान जो है हमारे, देखिए कान जो होते हैं वो हमारे भनभनाने लगते हैं, सीटी बजना जो है, कान से नहीं कहते कि सीटी बजना होता है, तो कान से सीटी बजना होता है, सीटी बजने लगती है, ये भी इसी के कारण होता है, ठीक, जब हम प्लेन में बैठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश में जो है बिजली चमकने के दौरान जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है नामक गैस बनती है। ध्यान रखिएगा, आकाश में जब बिजली चमकती है तो उसमें नाइट्रोजन परऑक्साइड नामक गैस बन जाती है, ठीक है। चावल को जो है पॉलिश करने पर, देखिए ध्यान रखिएगा, चावल को जो हम पॉलिश करते हैं चमकाने के लिए, ताकि जो है उसकी कॉस्ट जो है और बढ़ जाए, ठीक है, दिखाने के लिए अच्छा करते हैं, तो उसमें जो है पॉलिश करने से जो है उसमें जो है विटामिन जो है B1, ध्यान रखिएगा, चावल में जो है विटामिन B1 नष्ट होने लगता है, ठीक है। वो विटामिन जो है उसको चावल को धोने के लिए हमें मतलब बहुत ज़्यादा जो है चावल को धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, और वो जो है पॉलिश जो होता है वो विटामिन B1 को नष्ट कर देता है, जिसे कहते हैं थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति जो है झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति जो है खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। और आवर्तकाल का मतलब है कंपित वस्तु द्वारा एक दोलन में पूरा, मतलब एक दोलन को पूरा करने में जो है लिया गया जो समय होता है। ध्यान रखिएगा, एक जो है दोलन को पूरा करने में लिया गया समय होता है, वही कहलाता है आवर्तकाल, ठीक। और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है झूला से रिलेटेड। तो देखिए, ये सारे चीज़ें याद कर लीजिएगा। यदि झूला में जो है एक व्यक्ति के स्थान पे दो व्यक्ति बैठ जाएं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है व्यक्ति खड़ा हो गया था, अब व्यक्ति जो है एक के स्थान पे दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो क्या आवर्तकाल जो है परिवर्तित होगा, घटेगा, बढ़ेगा? तो देखिए, उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा, उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। और यदि किसी पेंडुलम की जो है लंबाई हम दुगनी कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल भी दुगना बढ़ जाएगा। यदि हम किसी, ठीक है, और अगर पेंडुलम की लंबाई छोटी कर देते हैं तो उसकी आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए, धातुओं की जो कठोरता को जो है हम मापने का कार्य करते हैं, तो धातु की कठोरता जो है म्योहो स्केल से मापते हैं। मोहो स्केल जो भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, धातुओं की जो है कठोरता मोहो स्केल से मापते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर जो है अचानक जो है उसका जो है बैरोमीटर जो है अचानक नीचे गिरता है, ध्यान रखिएगा, तो जो है क्या होने की उम्मीद होती है। तो देखिए बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब, ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का कार्य होता है वायु दाब मापना, ध्यान रखिएगा, वायु दाब। और जब वायु दाब जो है अचानक एकदम से बैरोमीटर नीचे चला जाता है तो आंधी आने की उम्मीद होती है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप। देखिए आंधी हमेशा धीरे धीरे तो नहीं आती, एकदम से आंधी चलने लगी, अरे एकदम से आंधी कैसे आ गई, तो देखिए अचानक गिर गया, है ना, तो वही होता है एकदम से आंधी कैसे आ गई, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक जो होता है वह रीडिंग होती है वो धीरे धीरे नीचे गिरे, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे नीचे गिरे, तब वर्षा होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए वर्षा जब बारिश होती है तो बहुत धीमे धीमे होती है। अक्सर नहीं कहते कि पहले बूंदाबांदी हुई फिर धीरे 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 करके बहुत तेजी वर्षा होने लगी। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, याद रखिएगा, जब बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ध्यान रखिएगा, जब धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ने लगता है तो दिन जो है साफ रहने की संभावना बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा, ऊपर चढ़ता है तो दिन जो है साफ रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्न जो है चांदी का अयस्क जो है कौन सा है। तो देखिए हॉर्न सिल्वर जो होता है वो चांदी का अयस्क है, ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है पूछा जाता है हॉर्न सिल्वर जो है किसका अयस्क है, तो चांदी का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, जीवाणु जनित जो है जीवाणुओं से होने वाला जो है रोग बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, मतलब अभी जो क्वेश्चंस कराते हुए मैंने आपसे कहा था जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, इन सारे जो है चीज़ों को आप लिख लीजिए, अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है और अक्सर जो है बच्चे नहीं बता पाते हैं। ठीक, तो निमोनिया जो है वो जीवाणु जनित रोग होता है। टिटनेस जो होता है जिसे कहते हैं टिटनेस हो जाना, जो शरीर में जब टिटनेस हो जाता है जिसे जीवाणु जनित होता है। टाइफाइड जो होता है वो भी जीवाणु से होता है। कोढ़ जो शरीर में कोढ़ हो जाता है वो भी जीवाणु से हो जाता है। टीवी जो होता है वो जीवाणु से होता है। हैजा जो होता है वो जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो गले की खांसी होती है, ध्यान रखिए, गले में जो है डिप्थीरिया मतलब गले में एक रोग हो जाता है वो भी जीवाणु से होता है। और जो है काली खांसी जो से कहते हैं पिट्यूरिसिस, जहाँ से कैसे कहते हैं तो पिट्यूरिसिस, डीपीटी, ध्यान रखिएगा, डीपीटी, टीपी का एक टीका लगता है जब बच्चा पैदा होता है तो डीपीटी का टीका लगता है जिसे कहते हैं डिप्थीरिया और प्यूटोरिसिस और टिटनेस, ये तीन का टीका लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से बताया ये जीवाणुओं के रोकथाम के लिए जो है ये टीका लगाया जाता है। और प्लेग जो होता है वो जीवाणु जनित है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B1 जो है इसका जो है B1 को जो है रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए B1 का जो है रासायनिक नाम थाइमिन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, B2 जो होता है उसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसको भी याद रखिएगा। B6 जो होता है उसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और जो है B12 का जो है रासायनिक नाम होता है साइनोकोलाबिन, ठीक है। B12 जो है कोबाल्ट जो है इसमें पाया जाता है तो B12 में पाया जाता है साइनोकोबाल्मिन, देखिए इसमें कोबाल्मिन नाम, ठीक है। अब विटामिन जो है C का विटामिन C का जो है रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा, विटामिन C का जो है स्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब इस जो है ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन E का जो होता है उसे टेकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन K का जो है रासायनिक नाम होता है इसे फिनोक्विनोन कहते हैं या नैप्थोक्विनोन कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों नाम पूछा जाता है, ठीक। सारे विटामिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए। ऑस्टियोलॉजी का जो है अध्ययन किसी लिए किया जाता है तो हड्डियों का जो है, ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों के जो है अध्ययन किया जाता है। गाजर में जो है कौन सा लवक जो है पाया जाता है तो कैरोटीन जो है नामक जो है लवक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चुकंदर में जो होता है वो लवक होता है वो बीटानिन होता है, ध्यान रखिएगा, बीटानिन जो है चुकंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की जो है थैली किसे कहते हैं तो देखिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की जो है थैली कहते हैं। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है वो एक पाचक एंजाइम है, ये आप ध्यान रखिएगा, पाचक एंजाइम है, ठीक है, ये पाचक एंजाइम है, ठीक है। और जब जो है देखिए शरीर में जब कोशिकाएं नष्ट होती हैं, ध्यान रखिएगा, जब जो है कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो लाइसोसोम जो होता है
वो एंजाइम, लाइसोसोम के जो एंजाइम होता है वो इन कोशिकाओं को जो है खा लेता है, ध्यान रखिएगा, इन कोशिकाओं को खा लेता है, समाप्त कर देता है, जो है टूटी हुई कोशिकाएं जो होती है, मरी हुई कोशिकाएं जो होती हैं उनको खा जाता है। इसीलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं या आत्मघाती थैली कहते हैं। ये एक तरीके से जो है पाचन क्रिया में जो है सहायक होती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर कारों के जो है धुओं में जो है कैंसर उत्पन्न होता है। देखिए, मोटर कार से जो निकलने वाला धुआं होता है उससे जो है कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। तो मोटर कार से जो उत्पादित जो है गैस होती है वो कौन सी होती है, तो उसे होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, मोटर कार से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो शरीर में, ध्यान रखिएगा, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाए तो शरीर में जो है ब्लड से जो है ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है। तो कहते हैं ना कि जो है कोयला की जो है अंगीठी होती है उसे बंद कमरे में रख करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शरीर की ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, ये ऑक्सीजन की जो है पूरी तरीके से समाप्त कर देता है ब्लड में। जो शरीर में जो ब्लड जा रहा होता है, ब्लड में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है और उसमें जो है घुल जाता है, तो जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स पे आपको याद होना चाहिए। विषाणुओं की जो है खोज किसने की थी, तो देखिए विषाणु की खोज जो है इवानोव्स्की ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। ध्यान रखिएगा, वायरस को कहते हैं, वायरस होता है तो वायरोलॉजी कहते हैं। रानी खेत नामक बीमारी जो है वो मुर्गियों में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मुर्गियों में हो जाने वाली बीमारी होती है रानी खेत, इसलिए इसमें चिकन इकन सब बंद कर देते हैं जब ये बीमारी फैल जाती है। ठीक है, अंडे अंडे खाना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से जो कवकों का अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। और जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। ध्यान रखिएगा, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने और जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किस में होता है, तो देखिए ध्वनि का वेग जो होता है इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम किसी मतलब इस्पात को जो है, स्टील को जो है आपस में लाएं तो ध्वनि जो निकलेगी वो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत स्पीड से जाएगी। उसी तरीके से ध्वनि जो होती है वो सबसे धीमी रफ्तार से किस में चलती है, तो वो गैसेज में। ध्यान रखिएगा, गैसेज में जो है सबसे धीमी रफ्तार में चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, और जब हम तारों की जो है जब तारों की दूरी मापते हैं, देखिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तारों की जब एक तारे से दूसरे तारा मापते हैं या फिर एक जो है ग्रह से दूसरे ग्रहों की जो दूरी मापते हैं तो उसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं, उसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं। और जब हम किसी दूरी को मापते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी को मापते हैं, तो उसे पारसेक में नापते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। गोबर गैस जो है संयंत्र जो है ये किसने आविष्कार किया था, तो देखिए ये सीवी देसाई ने इसका आविष्कारक थे। ध्यान रखिएगा, सीवी देसाई ने। और गोबर गैस से जो है उत्पादित गैस होती है वो होती है मेथेन। ठीक है, उसमें मेथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। और गोबर गैस जो होती है ये एक खाद की तरह कार्य करती है। ठीक है, खाद की तरह कार्य करती है और खाना बनाने के लिए गैस के रूप में प्रयोग की जाने लगी है। ठीक है, गांव में अक्सर जो है ये प्रयोग की जाती है अक्सर। ठीक है, गांव गोबर गैस जो है सीवी देसाई ने जो है इसका आविष्कारक थे। ठीक, शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो देखिए पिट्यूसरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह सबसे छोटी, मतलब एक जो है मूंगफली के दाने के बराबर ग्रंथि होती है। आप समझ लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, पिट्यूसरी ग्रंथि जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो एक प्रकार का हार्मोन्स उत्पादित करती है, जो बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करती है, जिसमें ब्लड ग्रुप हो गया, दूध का उत्पादन हो गया, है ना, और शरीर की वृद्धि को जो भी है कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक, दो प्रकार के जो है वंशानुगत रोग होते हैं। ठीक, मैंने कहा था अभी बताया था, वर्णांधता जो है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और हीमोफीलिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, हीमोफीलिया जो होता है वो जो होता है ये वंशानुगत रोग है। ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से जो है दूसरे जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होने वाले रोग हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में जो है बच्चा जो है वो लाल और हरा जो है रंग देख नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पीएच मान का जो है निर्धारण किसने किया था? तो देखिए पीएच मान का जो है निर्धारण सोरेनसन ने किया था, मैंने बताया है। ठीक, पीएच मान का जो है निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इन्होंने जो है रीडिंग दी थी, जो कि बीच में जो है 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, अधिकतम में जो है कि 2 नंबर जो है वो नींबू का जो है रस होता है वो अम्लीय होता है, उसका जो है पीएच मान 2 होता है। उसी तरीके से क्षारीयता में देखे जाए तो जो है ब्लड का जो है पीएच मान जो होता है वो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, 7 से 8 के बीच में होता है ये ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन जो है वो किसके परस्पर से बनता है? तो देखिए कवक और शैवाल के परस्पर सहजीवी से बनता है। ध्यान रखिएगा, सहजीवी, सहजीविता का मतलब है इसमें जो है कवक और दोनों को फायदा होता है, एक दूसरे के परस्पर सहयोग से जो है रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में पाया जाने वाला जो है कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। ध्यान रखिएगा, टाइलिन। देखिए इसको याद कर लिए, टाई या बदिए या टॉय। और टॉय जो है बच्चे खेलते हैं और बच्चे बहुत लार गिराते हैं। ठीक है, तो बच्चों से आप याद कर लीजिएगा, टाइलिन नामक जो है एंजाइम होता है। ठीक, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो मैंने अभी बताया था कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है, ठीक है, पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होती है वो छोटी आंत में होती है। तो छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया हो रही है तो प्रोटीन का भी पाचन होगा। ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। सबसे बड़ी जो है यही आंत होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी आंत होती है। और छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। ठीक, और बड़ी आंत में जो है कार्य होता है वो पानी और नमक को अवशोषित करके जो है मल को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये इसका पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में जो है अमीनो अम्ल की जो है संख्या क्या होती है? तो देखिए अमीनो अम्ल जो है वो 22 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन जो है संश्लेषण में काम करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने में काम करते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमीनो अम्ल जो है शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इनकी संख्या याद रखिएगा। शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण होता है। तो देखिए नए टिश्यूज़, ऊतक का मतलब होता है टिश्यूज़। ठीक है, और जब ये निर्माण होता है प्रोटीन की मदद से। जैसे हम जब जिम जाते हैं तो हमारा शरीर क्यों हष्टपुष्ट और बलवान हो जाता है? ठीक है, हम दुबले पतले होते हैं। और प्रोटीन, जब हम प्रोटीन शेक पीना शुरू कर देते हैं या प्रोटीन युक्त जो है आहार लेने लगते हैं, जिसमें से अंडा, मछली, इस तरीके के जो है पनीर, ये सब चीज़ें जब हम खाना शुरू करते हैं तो जब हम जिम जाते हैं तो हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं वो टूटते हैं, जिसे कहते हैं मसल्स ब्रेक होते हैं। अब जब मसल्स ब्रेक होंगे तो फिर से जुड़ेंगे, वो मसल्स फिर से जुड़ेंगे। और जब वो मसल्स जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने के लिए जो है स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो स्पीड ही होती है प्रोटीन के खाने से। और जब देर से जुड़ेंगे तो इसीलिए व्यक्ति जो है, कई जो है बच्चे खाते नहीं है तो हष्टपुष्ट जो है बहुत देर में होते हैं। कई बच्चे जो इतना खाते हैं कि वो तुरंत जो है मोटे होने लगते हैं, 1-1, 2-2, 4-4 महीने में होते हैं और बहुत मोटापा रहता है। तो ये इसी के कारण होता है, प्रोटीन के सेवन के कारण होता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों के लिए जो है उपयोगी होता है तो वो होता है कैल्शियम और फास्फेट। ध्यान रखिएगा, हड्डी में जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है पाया जाता है। ठीक है, और दांतों में भी यही होता है। ठीक, दलहन की जड़ में पाया जाने वाला जो है जीवाणु होता है राइजोबियम। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका ईवीएस है या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी पेपर होता है, अगर वो सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं पे जो आंसू गैस को जो है क्लोरोएसिटोफिनोन कहते हैं। ठीक है, मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, शुगर, ठीक है, मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन देने से जो है शरीर में जो है मधुमेह जो है रोग को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक, और इंसुलिन जो होता है वो शरीर में जो है ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंसुलिन की जो है खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड बेस्ट ने की थी। ठीक है, इंसुलिन जो है शरीर में बनती है वो अग्नाशय द्वारा, वो राइबोसोम के जो है द्वारा बनती है। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग, जैसे मान लीजिए ये फैलाव जिसे कहते हैं ना। ठीक, तो बैगनी रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और वहीं पे जो है लाल रंग का जो है फैलाव होता है वो प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
उसी जगह जो है लाल रंग की जो है तरंग दैर्घ्यता, ध्यान रखिएगा, लाल रंग की जो है तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है और जो है बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था और पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोफोबिया नामक जो है चिकित्सा की जो है खोज किसने की थी, तो हाइड्रोफोबिया जो है नामक रोग जो होता है वो लुईस पास्चर ने की थी। और हाइड्रोफोबिया नामक जो है लुईस पास्चर ने जो है टीका की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, इस रोग में जो है व्यक्ति को जो है पानी से डर लगता है। ध्यान रखिएगा, इस रोग में जो है बच्चे को पानी से, अब व्यक्ति को पानी से हो जाता है। ये हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते या जानवरों के काटने से जो है हो जाता है। ठीक है, इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने ही की थी। ठीक, डेंड्रोलॉजी, ध्यान रखिएगा, डेंड्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जियों का अध्ययन होता है। देखिए साग मतलब सब्जी होता है। ठीक है, साग सब्जी जो होता है उसका अध्ययन होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक, हिस्टोलॉजी में क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी में जो है ऊतकों का, टिश्यूज़ का अध्ययन होता है। ध्यान रखिएगा, टिश्यूज़ का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी में। ठीक, वहीं पे जो है ब्रेन की बीमारी को जो है ईईजी द्वारा जो है पहचाना जाता है। ब्रेन में कौन सी बीमारी पनप रही है ना, तो ये ईईजी द्वारा होता है। उसी तरीके से जो है हार्ट में जो है कौन सी बीमारी पड़ती है, उसमें जो है उसके लिए ईसीजी जो है ना, ईसीजी निकाला जाता है, वही होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमिस्मैटिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्षर जो है बच्चे जो है नहीं बताएंगे इसको आंसर। तो न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है वो अध्ययन कहलाता है पुराने सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है सिक्कों का अध्ययन कहता है। और अल्जाइमर रोग जो होता है वो शरीर को, मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें जो है व्यक्ति की जो है याददाश्त जो है प्रभावित होती है, याददाश्त जो है प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, कमज़ोर हो जाती है, वो भूल जाता है अल्जाइमर रोग के कारण। ध्यान रखिए, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वहीं पे सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, इनका पालन किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वहीं पे जो है पोमोलॉजी, ध्यान रखिएगा, पोमोलॉजी के अध्ययन किस वो उसमें जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मछली उत्पादन का जो है वो पिसीकल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन जो होता है वो एड्रीनलिन जो है हार्मोन को जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अंडे का जो है आवरण जो है अंडे का जो बाहरी खोल होता है सफ़ेद सफ़ेद वाला, वो जो है बाहरी खोल किसका बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान रखिएगा, ये खोल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भूलिएगा नहीं। और वेल्डिंग में ध्यान रखिए, जो वेल्डिंग होता है जो लोहे को जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा वेल्डिंग में जो है जो एक सिलेंडर, देखिए कई बार जब अगर वेल्डिंग कराने गए होंगे तो एक सिलेंडर रखा होता है बगल में। ठीक है, तो वो सिलेंडर में जो है एसिटिलीन जो गैस होती है और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर भरा होता है। ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग गैस में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर भरा होता है। प्रकाश की जो है चाल जो है सर्वाधिक होती है वो निर्वात में होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है सर्वाधिक होती है। और ध्वनि की जो है चाल जो होती है निर्वात में शून्य होती है। मतलब अगर आप निर्वात में हैं, अंतरिक्ष में हैं और आप तेज तेज से बोलने की कोशिश करें तो भी आपकी आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, वहीं पे जो है 244वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, ये हम सूर्य है और ये है चंद्रमा। ठीक, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है, और पृथ्वी का जो है चक्कर लगाएगा, तो ये चक्कर लगाते वक्त जो है, और ये सारे जो है, और पृथ्वी चक्कर लगाती है जो है सूर्य का, ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये सिचुएशन बनती है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जैसे ये चक्कर लगा रही है और ये स्थान जो होकर के एकदम से देखिए ये घूम रहा है और यहाँ आ जाए। ठीक है, ये आ जाए तो ये बीच वाली स्थिति बन गई। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये घूम करके आ गया ना यहाँ पे। तो ये वाली स्थिति में ध्यान रखिएगा चंद्रग्रहण उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण होते हैं। ठीक है, और जब जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ध्यान रखिएगा सूर्य है, पृथ्वी है और इसके बीच में चंद्रमा आ जाए, ध्यान रखिएगा इसके बीच में चंद्रमा आ जाए तो इसको सूर्य ग्रहण करते हैं। सूर्य जिस दिन ध्यान रखिएगा जो है पृथ्वी के सामने वाला पक्ष में, अगर सूर्य ग्रहण के दिन ध्यान रखिएगा पृथ्वी के जो है जो इस पक्ष में जो है सबसे ज़्यादा बड़े जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दो जो है समतल दर्पणों को जो है आपस में रखा जाए, दो दर्पणों को एक साथ जो है समांतर रूप में रखा जाए, तो उनके बीच जो है बनी वस्तु जो है अनंत जो है प्रतिबिंबित होगी, अनंत रूप में दिखेगी। ठीक है, कई बार जो है इसे जो है कई बार जो है आपने जो है कई बार जो है मतलब ऐसे जो है जगह पे गए होंगे जहाँ पे खूब सारे जो है शीशे ग्लासेस रखे होंगे, जहाँ पे आपके प्रतिबिंब खूब सारे बनेंगे, तो वो इसी आधार पर रखे जाते हैं। या फिर बहुत सारे जो है समानांतर रख देते हैं, बिल्कुल लंबे तो लंबे दिखते जाएंगे, अनंत रूप में दिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोलर कुकर, परावर्तन दूरबीन, सर्च लाइट, रोगियों का जो है कान नाक देखने वाले जो है उसमें जो है ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, वहीं पे जो है कार का जो है साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है, ठीक है, वो तारे टिमटिमाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हैं, या पानी के अंदर जो है रखी जो है चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो प्रकाश का देखिए, मैंने अभी बताया था कि जो है एक सघन से विरल की ओर जाते हैं तो वो जो है प्रकाश का पूर्ण जो है रिफ्लेक्ट होकर के पुनः वापस आ जाए, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और वहीं पे जब एक जो है माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश जाता है और जो है पार हो जाए, ठीक है, पार हो जाए, लेकिन पार होने में जो है वो जो है अपना डायरेक्शन थोड़ा बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए पार होना था ऐसे ऐसे, ठीक है, पर पार हो गया ऐसे। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड, तो देखिए ऐसे गया प्रकाश और ऐसे निकल गया। ठीक, तो ऐसे जब निकलता तो प्रकाश का जो है एक तरीके से परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये जो है तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और जो पानी के अंदर जब किसी चीज़ को डाल देते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है ना, तो वो इसी के कारण होता है। ठीक है, नेत्र दान में जो है कार्निया का दान होता है। तो ध्यान रखिएगा, नाखों में जो है किस चीज़ का, जब हम किसी को कहते हैं कि नेत्र दान करें तो उसमें किस चीज़ का दान करें, तो उसमें कार्निया का दान करते हैं। आँख के जो है पुतली वाला जो भाग होता है उसे कार्निया कहते हैं, तो उसे कार्निया का दान करते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्निया का दान करते हैं, ना कि पूरी आँख निकाल ली जाती है। टिटनेस बीमारी को जो है अन्य जो है किस नाम से बीमारी से जाना जाता है, तो देखिए टिटनेस जो होता है वो जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित जो है बीमारी है। ठीक है, और ये जीवाणु से होता है लॉकजा। ध्यान रखिएगा, लॉक जा होता है, लॉक जा होता है, या इसी तरीके से लिखते होंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए लॉकजा में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है। टिटनेस कैसे होता है, जब लोहा, जंग लगा हुआ लोहा जो है व्यक्ति के जो है शरीर में घुस जाए और वो टिटनेस के इंजेक्शन ना लगवाए, तो उसको जो है ये लॉकजा, मतलब उसका जो है जबड़ा जो होता है बिल्कुल लॉक हो जाएगा, वो हिला ही नहीं पाएगा। और देह एक बार टिटनेस हो गया तो फिर व्यक्ति को जो है सही होना इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट वो मर ही जाएगा। ठीक है, तो लॉक जॉ मतलब लॉक हो जाता है, जॉ जो है उसका जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, आज के लिए जो है सामान्य विज्ञान में इतना ही। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस थे जो आपको जो है बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी जो है जनरल साइंस के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं समय समय पे आपको कराता रहूँगा, ढूंढता रहूँगा, फिर जो भी आपको मिलेगा वीडियोज़ में फिर से आपके लिए एक वीडियोज़ लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत मैंने आज जो है लगातार मैंने आपको इतनी देर वीडियो बना करके दिया है, ताकि जो है आपके जो है जीवन के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा हो सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। टारगेट ज़रूर है आज का, जो है टारगेट एटलीस्ट याद रखिएगा, 50 लाइक्स का हमारा टारगेट है, वो ज़रूर कीजिएगा, लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।